अभी वर्ड मेरा स्टार्ट हो गया और सबसे पहले ये जो स्क्रीन आ गया मेरे डिस्प्ले के ऊपर, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। तो अभी ये मेरा वर्ड स्टार्ट हो गया। सबसे ऊपर जो है अपना टाइटल बार से यहाँ पे मिनिमाइज बटन है, रिस्टोर बटन है और क्लोज बटन है, जहाँ से अपना सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाता है। जैसे मैं जगह पे पॉइंटर रखूंगा तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि उस बटन का नाम क्या है। और ये जो है ये जैसे सेव है, अंडू है, रीडो है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। और जैसे फाइल है वो में इंसर्ट है, इसको टैब बोलते हैं। जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है और व्यू है। अभी ये सब टैब अपन 1 बाय 1 सब देखने वाले। अभी अपन वर्ड स्टार्ट किया है। ये जो दिखाई दे रहा है ये पेज, ये दिखाई दे रहा है ये पेज है। अभी यहाँ पे कोई रूलर ऑन नहीं किया है, तो सबसे पहले अपने को एक चीज करना है, व्यू में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रूलर ऑन करना है। जिससे क्या होगा, आपको रूलर दिखाई देगी आपके स्क्रीन के ऊपर, जिससे आपका पेज आपको पता चलेगा और उसकी मार्जिन पता चलेगी। जैसे ये ग्रे कलर दिखाई दे रहा है तो इसके पहले आप लिख नहीं सकते और इसके बाद में लिख नहीं सकते। आपको लिखना है तो ये जो व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है इसके अंदर लिखना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे होम ऑप्शन, होम टैब। होम टैब के ऊपर मैं क्लिक कर दिया तो मुझे कुछ टाइप करना है। तो जैसे मेरे पास कीबोर्ड है तो मैं कुछ टाइप कर सकता हूँ। और यहाँ पे आपको रेडीमेड टेक्स्ट लाना है, रेडीमेड पैराग्राफ लाना है। तो आपको टाइप करना है RAND और ओपन और क्लोज ब्रैकेट देना है। जिससे क्या होगा, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, आपको प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ ओपन हो जाएगा। अभी क्या करना है आपको, जैसे कुछ चीजें सिलेक्ट करोगे आप। जैसे ये पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट कर दिया तो सबसे पहले ऊपर मुझे ये फॉन्ट का टैब दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर फॉन्ट है, डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट है और वो फॉन्ट का नाम भी यहाँ पे दिखाई देता है। वो फॉन्ट की स्टाइल कैसी है ये भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही, तो उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जो मैंने पोर्शन सिलेक्ट किया है उसी की फॉन्ट चेंज हो रहा है, बाकी के इसका फॉन्ट नहीं चेंज हो रहा है। तो यहाँ से अपन फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपका फॉन्ट का साइज चेंज हो जाएगा और ये पॉइंट में रहेगा PT। जैसे 10 है, 11 है, 12 है, 14 है, 16 है, 28 है, 36। अगर आपको लगता है कुछ कस्टम फॉन्ट साइज चाहिए तो आप खुद टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मुझे 17 चाहिए जो इसके अंदर नहीं है, तो मैं 17 का फॉन्ट साइज भी ले सकता हूँ। अब यहाँ से भी अगर मुझे इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो यहाँ से भी मैं इसको कर सकता हूँ। 2 या 3 पॉइंट से ये कम ज्यादा होते रहेगा। ये ऑप्शन B फॉर बोल्ड। जैसे कोई कंटेंट लिखा है और उसमें से कुछ वर्ड को मुझे बोल्ड करना है, डार्क करना है, तो उसके लिए बोल्ड ऑप्शन है। और इसके लिए शॉर्टकट किए Ctrl+B। इससे Ctrl+B करूंगा तो ये बोल्ड हो जाएगा और वापस Ctrl+B करूंगा तो ये बोल्ड निकल जाएगा। फिर उसके बाद एक I, यहाँ पे आपको शॉर्टकट लिख के आ जाता है। I का मतलब होता है इटैलिक। जैसे वो वर्ड थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। बाकी के वर्ड जैसे स्ट्रेट दिखाई दे रहे, आप पूरा सेंटेंस भी कर सकते हैं और उसको भी इटैलिक कर। जरूरी नहीं कि वर्ड जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करोगे उसी को ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिसका नाम है इटैलिक। उसके बाद है अंडरलाइन। जैसे मैं अंडरलाइन के ऊपर क्लिक किया, लाइन के नीचे लाइन आ गई, जो टेक्स्ट लाइन है उसके नीचे लाइन आ गई, उसको अंडरलाइन बोलते हैं। और ये अंडरलाइन में अलग अलग टाइप से, जैसे उसके बाजू में जो एरो है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डबल है, थिकनेस वाली है, डॉटेड है, डैशेड है, डैश डॉट है, डैश डॉट डॉट है, वेव है। तो जिस तरीका का लाइन अंडरलाइन आपको लेना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है और फिर उसको कलर चॉइस कर। तो डिफरेंट कलर्स भी आप ले सकते हैं उसके अंदर, किस तरीके का कलर आपको अंडरलाइन में चाहिए। इसके बाद है स्ट्राइक थ्रू, जिससे आप वर्ड इरेज किया हुआ दिखाई देगा। जैसे मैंने ये वीडियो को सिलेक्ट कर दिया और स्ट्राइक थ्रू क्लिक किया तो देखो वीडियो के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ हो गई, जैसे ये वर्ड इरेज ऐसा दिखाई देगा। इसके बाद है X2, जिसका नाम है सबस्क्रिप्ट और X उसके माथे पे 2 है, उसका नाम है सुपरस्क्रिप्ट। और शॉर्टकट की Ctrl+Shift++ और Ctrl+। अभी किस चीज के लिए यूज होता है, जैसे एग्जांपल में आपको यहाँ पे देता हूँ। जैसे मुझे लिखना है H2O, तो ये 2 किधर चाहिए, ये H के नीचे चाहिए, तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट। और जैसे मैंने लिखा A+B और ये 2, ये समझो इसको ऊपर चाहिए, इसका स्क्वायर अपने को दिखाना है, तो ये सुपरस्क्रिप्ट में चला। तो ये सबस्क्रिप्ट हमेशा पैड के नीचे रहेगी और सुपरस्क्रिप्ट हमेशा माथे पे रहेगी, सिंपल लैंग्वेज। उसके बाद ये जो टेक्स्ट स्टाइल दिया है आपने, तो उसको अपन सिलेक्ट करेंगे। जैसे जो भी टेक्स्ट को मुझे, जैसे मैं लिखता हूँ वही मैंने
मेरा इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है, इंस्टीट्यूट ऑफ करियर कंप्यूटर एजुकेशन, जिसको मैंने बोल्ड कर दिया। और यहाँ से मैं उसको स्टाइल अपनाना, तो यहाँ पे जो भी स्टाइल अपने को दिखाई दे रही उस तरीके का स्टाइल अपने टेक्स्ट को अप्लाई हो जाए। यहाँ से आप साइज भी उसको बड़ा कर। अगर ये स्टाइल में कुछ चीजें आपको लगता है कि चेंजेस करना चाहते हो, जैसे उसकी आउटलाइन हो, शैडो हो, या उसका रिफ्लेक्शन हो, या ग्लो हो, तो ये चीजें यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपको कम ज्यादा करना है तो यहाँ पे आपको परसेंटेज में दिखाई देगा। अगर पॉइंटर वहां पे रखोगे तो आपको पता चलेगा गोल्ड 11 पॉइंट, ग्लो एसेंट कलर 4, ब्लू 11, पीटी मतलब पॉइंट, ग्लो एसेंट कलर 5, रिफ्लेक्शन में कितना परसेंट चाहिए, हाफ, फुल रिफ्लेक्शन 4 पॉइंट, पीटी मतलब पॉइंट। तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अगर शैडो चाहिए तो शैडो किस तरीके से चाहिए, इनसाइड, डायगोनल, टॉप लेफ्ट, इनसाइड टॉप, इस तरह से आप शैडो भी उसको ले सकते हैं। ऑफसेट, डायगोनल, टॉप राइट, तो इस तरह से आप उसका शैडो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आउटलाइन चाहिए तो आप उसका आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आउटलाइन की थिकनेस भी बढ़ाना चाहते हो तो आप उसकी थिकनेस भी बढ़ा सकते। कहाँ से, ये वेट से आप उसका थिकनेस बढ़ा सकते हैं और उसका कलर भी चेंज कर सकते। अगर आपको लगता है कि थिकनेस को कम करना है तो आप उसको थिकनेस को कम भी, तो यहाँ से आपका टेक्स्ट का इफेक्ट चेंज हो जाए। इसके बाद आ जाता है, यहाँ पे लिखा है हाईलाइट कलर। अभी हाईलाइट कलर का भी यूज करते हैं, जैसा मार्केट में हाइलाइटर पेन मिलता है और अपन बुक के ऊपर हाईलाइट करते हैं, उसी तरीके से ये हाइलाइटर यूज। अभी यहाँ से अगर मैं कोई कलर चॉइस कर लेता हूँ हाइलाइटर के लिए, चलो मैं ग्रीन करता हूँ, और जो जो चीज मुझे हाईलाइट करनी है तो वहाँ पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट करूँ तो वो चीज हाईलाइट हो जाए। अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो वापस मुझे वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, कलर चॉइस करना पड़ेगा। तो जो कलर है पुराना उसको भी चेंज कर सकते हैं या तो नए भी अप्लाई कर सकते। अगर ये चीज मुझे रिमूव भी करनी है तो मुझे नो कलर के ऊपर जाना पड़ेगा और जिस चीज को रिमूव करना है तो उसको सिलेक्ट, ये चीज रिमूव भी हो। उसके बाद है फॉन्ट कलर। अभी क्या है कि जैसे मैं कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ और इसका फॉन्ट का कलर मुझे चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं उसका कलर चेंज कर सकता। अलग अलग कलर से ग्रेडियंट में जाके ग्रेडियंट कलर भी ले सकते हैं या तो प्लेन कलर में भी कलर, और कलर पे वहाँ पे पॉइंटर रखोगे तो आपका कलर का नाम दिखाई देगा। तो यहाँ से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर। अभी जो भी आप फॉर्मेटिंग करते हैं और उसको क्लियर करना है तो सिर्फ उसके ऊपर आपको ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट। आपके टेक्स्ट क्लियर नहीं हो जाएगा, लेकिन जो इसको अपन ने फॉर्मेट कर दिया है, जो फॉर्मेटिंग कर दिया, उसको कलर कर दिया है, समझो बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, ये सब नहीं, जो पहले के जैसे टेक्स्ट थे उस तरीके से टेक्स्ट आ जाएंगे। उसके लिए ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट। H2O का गया, 2 का भी आपका इफेक्ट गया, सुपरस्क्रिप्ट का, सबस्क्रिप्ट का, कुछ बचा नहीं, सब फॉर्मेटिंग। अभी जैसे इसको भी अगर मैं क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ तो इसका भी कलर चेंज हो, पूरा क्लियर हो गया फॉर्मेट। अब उसके बाजू में आपको और एक ऑप्शन आ जाता है चेंज केस। अभी ये ऑप्शन किस चीज के लिए, जैसे मैं कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट लिखा है अभी ये मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल में, बाकी स्मॉल लेटर में लिखा है। अगर मुझे पूरे के पूरे वर्ड लोअर केस में चाहिए तो देखो टोटल वर्ड लोअर केस। अगर पूरा का पूरा सेंटेंस मुझे अपर केस में चाहिए तो पूरे, अगर मैंने गलती से लोअर केस में टाइप किया तो उसको मैं अपर केस कर सकता हूँ। अगर मैंने गलती से अपर केस में टाइप किया तो उसको लोअर केस भी कर सकता। इसमें सेंटेंस केस, देखो सेंटेंस केस लिखने में उन्होंने कैसे लिखा है, यस कैपिटल लिखा है और बाकी के सब लेटर स्मॉल है। तो जो सेंटेंस है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आ जाएगा, बाकी सब स्मॉल आ जाएगा। और आप कैपिटल ईच वर्ड करोगे तो देखो कैपिटल का ईच वर्ड का सी, कैपिटल का सी कैपिटल है, ईच वर्ड का ई कैपिटल है और डब्ल्यू वर्ड कैपिटल। तो मतलब हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा। इसको कैपिटल ईच वर्ड बोलते हैं। और यहाँ पे स्पेसिफाई उन्होंने लिखा भी उसी तरीके से, मतलब इजी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है और इसको इस तरीके से यूज करेंगे। और टॉगल केस में उल्टा रहेगा, पहला लेटर स्मॉल रहेगा, बाकी सब लेटर कैपिटल रहेंगे, जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आप सबके लिए ये सब इफेक्ट यूज करने के लिए आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना जरूरी है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो ये सब चीजें नहीं होगी। मोस्टली यूज करते हैं सेंटेंस केस, जिससे फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेंगे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखना है कि ये पैराग्राफ टैब अपने को कैसा यूज कर। तो सबसे पहले पैराग्राफ में आपको अलाइनमेंट मिलेगी। 4 टाइप्स के अलाइनमेंट है, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्ट। अगर मैं मेरा कंटेंट या पैराग्राफ सिलेक्ट करता हूँ तो अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट है। अगर मैं सेंटर करता हूँ तो हर एक लाइन, हर एक टेक्स्ट सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। राइट करूंगा तो ये राइट साइड में अलाइनमेंट हो जाएगा। अगर मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ तो मेरा दोनों साइड सेम आ जाएगा, लेफ्ट भी सेम दिखाई दे रहे हैं, राइट भी सेम दिखाई दे रहे हैं। तो जस्टिफाई से क्या होगा, आपका जो अलाइनमेंट है लेफ्ट और राइट
वो सेम दिखाई दे। जबकि लेफ्ट अलाइनमेंट लेगे तो लेफ्ट साइड सेम आएगी लेकिन राइट नहीं आएगी, राइट अलाइनमेंट लेगे तो राइट साइड सेम आएगी लेफ्ट नहीं आएगी, सेंटर अलाइनमेंट लेगे तो हर एक लाइन सेंटर में आएगी, लेकिन जस्टिफाई लोगे तो दोनों साइड से आपका लाइंस जो कटिंग है वो सेम दिखाई दे। अभी इसके आगे नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास है लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ। जैसे दो लाइन के बीच वाला जो स्पेस है यहाँ से आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे अभी 1 है, 1.5, 2, 2.5, 3, तो यहाँ से आप उसको स्पेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। अपने को दोनों को लाइन के बीच में कितना स्पेस रखना है तो यहाँ से ये डिसाइड हो सकता है। अभी मैंने 2 रखा है तो ये 2 डबल लाइंस, मोस्टली फिलहाल तो 1.5 या 1.25 रख 1.15 या तो फिर 1.5 रखते 1.5 लाइन का स्पेसिंग, तो ये प्रॉपर स्पेसिंग माना जाए। अभी और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई पॉइंट में लिखना है, कोई पॉइंट वाइज लिस्ट बनानी है तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑप्शन से, और लिस्ट 2 टाइप में आ जाएगी, एक बुलेट्स में आ जाएगी और एक नंबर्स में आ जाएगी। अगर मैं बुलेट्स में कुछ लिस्ट टाइप करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे पहले बुलेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर मैं लिस्ट टाइप करूंगा। जैसे मैं पहले हेडिंग देता हूँ कंप्यूटर पार्ट्स, और अभी मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो पहले मैं बुलेट सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं टाइप करूंगा कैबिनेट है, सीपीयू है, मॉनिटर है, माउस, कीबोर्ड। तो इस तरीके से मैं लिस्ट बना सकता हूँ बुलेट, और ये बुलेट्स मैं चेंज भी कर पाऊंगा। जैसे मुझे जो बुलेट्स अच्छी लगे उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। यही अगर नंबर में चाहिए तो नंबर का फॉर्मेट में भी यूज कर सकता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे लूंगा तो लेफ्ट अलाइनमेंट है, डॉट है, ये ब्रैकेट है, ये रोमन कैपिटल है, ये अल्फाबेट में कैपिटल, ये अल्फाबेट स्मॉल, ये अल्फाबेट में लेकिन विदाउट ब्रैकेट है, ये रोमन लेकिन स्मॉल लिपीज में। अगर आप किस तरीके की नंबरिंग यूज करना चाहते हो उसको क्लिक, और उसके अंदर भी अगर आपको लगता है कि सब नंबरिंग करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलेगा। जैसे 1 और 1 के अंदर बुलेट्स, या तो 1 के अंदर ये, और ये के अंदर वापस रोमन 1, वापस रोमन 1 के अंदर ये, इस तरीके से भी आप उसको कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या तरीका यूज करना है, जैसे कैबिनेट, और कैबिनेट में अगर 2 टाइप है तो यहाँ से आपको यूज करना है। कैबिनेट 80X और 80, ऐसे 2 टाइप, या तो समझो मॉनिटर में 2 टाइप है तो वापस यहाँ पे आपको यूज करना है इंक्रीज इंटेंट, तो मॉनिटर, और मॉनिटर में 2 टाइप, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर। तो यहाँ से भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से उसको करना है। या तो जो पूरे बुलेट्स एंड नंबर्स को आगे लेना है तो उसका भी इंडेंट इंक्रीज से आप कर सकते हैं। अगर पीछे लेना है तो इंडेंट डिक्रीज से आप उसको पीछे भी ले। फिलहाल इसको मैं निकाल देता हूँ। अभी ये मुझे अल्फाबेट में लगाना है तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन है सॉर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। मेरा पैराग्राफ टेक्स्ट है, अगर पैराग्राफ टेक्स्ट की जगह पे नंबर रहेगा तो नंबर, डेट रहेगी तो डेट भी सॉर्ट हो सकती है। अभी टेक्स्ट है तो देखो सॉर्टिंग कर दिया उसने, कैबिनेट का सीपीयू, फिर उसके कीबोर्ड लिया, फिर मॉनिटर लिया, फिर माउस लिया, तो उसने उसको अल्फाबेट में सॉर्टिंग कर दी। अगर ये आपको ऑर्डर डिसेंडिंग में चाहिए तो डिसेंडिंग में ले सकते हैं। तो आपका माउस ऊपर आ जाएगा, फिर मॉनिटर आ जाएगा, फिर कीबोर्ड आ जाएगा, फिर सीपीयू आ जाएगा, फिर कैबिनेट आ। तो अगर आपके पास नंबर है, नंबर का भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, डेट है तो डेट का भी सॉर्टिंग आप असेंडिंग और डिसेंडिंग के अंदर ऑर्डर लगा सकते। इसी तरीके से आप उसको सॉर्टिंग भी कर सकते हैं आपके लिस्ट को या बुलेट्स। फिर उसके बाद है आपको बैकग्राउंड में अगर आपको कोई कलर चाहिए तो आप उसका बैकग्राउंड में कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आपको कलर के शेड्स दिखाई देते और वहाँ पे आपको शेड चॉइस करनी, या नीचे कलर से तो कलर भी आप चॉइस कर। जिस पैराग्राफ के अंदर, जिस टेक्स्ट के अंदर आपको बैकग्राउंड में शेड चाहिए तो यहाँ से आप, अगर आपको नहीं चाहिए इसको निकालना है तो उसके लिए भी आपको सिलेक्ट करके नो कलर ऑप्शन यूज करना। यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट करके नो कलर ऑप्शन, इसी तरीके से आप उसका बैकग्राउंड में कलर का इस्तेमाल कर सकते। अभी अपने को देखना है आगे कि ये क्लिपबोर्ड जो टैब है इसके अंदर जो कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर और पेस्ट ऑप्शन है ये कैसे यूज कर। जैसे देखो ये वर्ड मैंने या सेंटेंस मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैंने उसको कॉपी कर, तो मैंने उसको सिलेक्ट करके कॉपी कर दिया तो वो कंटेंट वहीं पे रहेगा, और जहाँ पे मुझे उसको चाहिए डुप्लीकेट तो वहाँ पे जाके उसको पेस्ट, तो देखो ऊपर भी रहेगा और नीचे भी आएगा जहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर। लेकिन कोई चीज मुझे वहां से हटानी है तो उसको मुझे कट करना पड़ा, तो यहाँ से मैंने उसको कट कर दिया तो देखो वहां से वो कंप्यूटर पार्ट से हट गई, और जहाँ पे मुझे चाहिए वहां पे जाके उसको मैं पेस्ट कर दिया तो वहां पे आ गया। मतलब कट पेस्ट से क्या होगा, वो चीज वहां से निकल जाएगी और जहाँ पे चाहिए उसको वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। और कॉपी ऐसी चीज है कि जो जहाँ पे कॉपी किया वो उसी जगह पे रहेगी और पेस्ट करोगे तो उसी जगह पे आ जाएगा। और पेस्ट आप कितनी बार भी कर सकते हैं कट या कॉपी करने के बाद, पेस्ट के लिए कोई लिमिट नहीं है। एक बार आप कॉपी या कट करोगे तो उसको पेस्ट कितनी बार भी, जैसे अभी ये बुलेट लिस्ट, नंबरिंग लिस्ट मुझे कॉपी करना है तो उसको मैंने कॉपी किया तो वहाँ पे भी रहेगी, और यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे भी, मतलब दोनों जगह पे मुझे ये सब चीजें मिल गई। अभी फॉर्मेट प्रिंटर क्या हो, जैसे ये सेंटेंस को सिलेक्ट किया और इसको एक थोड़ा फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ
अभी मैंने, और इसको वर्ड भी मैंने चेंज कर दिया, इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। एड ऑफ फैन का मैंने फॉन्ट ले लिया। अभी समझो यहाँ पे मैं कुछ हेडलाइन डालता हूँ, कंप्यूटर पार्ट्स, सेम इसका फॉर्मेट मुझे ये कंप्यूटर पार्ट्स को चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक वर्ड या कुछ सेंटेंस या पूरा का पूरा सेंटेंस सिलेक्ट करके मुझे फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर क्लिक कर, जैसे मैं फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर क्लिक करूंगा मेरे पॉइंटर में फॉर्मेट प्रिंटर अप्लाई होगा, और जिसको अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, उसका सेम फॉर्मेट कॉपी होके इसको पेस्ट हो, तो उसका जो टेक्स्ट है, उसका जो फॉन्ट है, उसका कलर है, उसकी जो स्टाइल है, ये सब इसको अप्लाई हो गए कंप्यूटर पार्ट्स। तो इसके लिए उसका इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेट प्रिंटर का। आगे देखते हैं। अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी मेरे पास जो पैराग्राफ्स है, जो कंटेंट्स हैं, इसको मैंने सिलेक्ट कर दी, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो मेरे पास पैराग्राफ है, कंटेंट्स, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ से मैं फॉर्मेटिंग चेंज कर सकता हूँ, उसको फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, स्पेसिंग चेंज कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें करने से अच्छा है यहाँ पे मुझे कुछ स्टाइल्स मिल जाए, टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे मैं पॉइंटर रखूंगा तो वो टेक्स्ट स्टाइल नीचे जो अपनी कंटेंट्स है, पैराग्राफ्स है, उसको अप्लाई हो जाएगी और आपको दिखाई देगी कि किस तरीके की वो स्टाइल्स है। अगर आपको उसमें से पसंद आ गए तो आप उसको अप्लाई कर सकते। अभी फिलहाल मैं खाली पॉइंटर मूव कर रहा हूँ उस स्टाइल के ऊपर से, तो नीचे आपको इफेक्ट पता चले, हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, टाइटल है, सब टाइटल है, अलग अलग टेक्स्ट स्टाइल है। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो टेक्स्ट स्टाइल, तो मुझे ये सब चीजें यहाँ से करने से अच्छा यहाँ पे रेडीमेड चीजें यहाँ से कर सकता हूँ, या तो फिर अपन खुद का स्टाइल भी बना सकते हैं। कितनी अच्छी चीज यहाँ पे अपने को दिया हुआ है। तो खुद का क्रिएट स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नाम देंगे अपना, समझो नाम देंगे अपन, राम नाम देंगे, भगवान का नाम है, अच्छा है, और उसको मॉडिफाई करेंगे तो फिर अपना जो स्टाइल का नाम है राम, फिर उसका फॉन्ट कौन सा है वो अपन यहाँ से डिसाइड कर सकते, उसका साइज कितना रखना है वो भी यहाँ से डिसाइड कर सकते, उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, या उसका कलर कौन सा रखते हैं तो ये भी यहाँ से डिसाइड हो। फिर अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लेफ्ट चाहिए, सेंटर चाहिए, या जस्टिफाई चाहिए, दोनों के बीच में स्पेसिंग जो है ये भी नॉर्मल है, ये 1.5 है और ये 2 है, तो ये सब चीजें यहाँ से सेट कर सकते। नॉर्मली मैंने सेट कर लिया, अब ज्यादा और उसके डिटेल्स में जा सकते और मैंने उसको ओके कर। अभी क्या करना है, अभी अपने कंटेंट को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने कंट्रोल A किया तो मेरा पूरा कंटेंट्स एक टाइम सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पे मुझे मेरा स्टाइल को अप्लाई करना है। देखो जैसे मैंने यहाँ पहले उसको मैं निकाल देता तो उसको क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ, और देखो यहाँ देखो लाइन स्पेसिंग मैंने डबल रखा था, 2 लाइन, टेक्स्ट का कलर ब्लू था, ब्लू आ गया वो जो फॉन्ट, ये अपना तो रेडीमेड अपना स्टाइल एक बना के हर टाइम ये सब चीजें करने से अच्छा अपन डायरेक्टली स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते। और उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे अभी मेरा जो स्टाइल है उसको रिमूव कर देता हूँ, क्लियर और फॉर्मेट। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन है, फाइंड, रिप्लेस। तो फाइंड में जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी चीज मुझे फाइंड करनी है, जैसे मुझे वीडियो वर्ड फाइंड करना है तो देखो यहाँ पे वो वर्ड हाईलाइट हो गया। अभी यहाँ पे मैं कुछ वर्ड फाइंड करता हूँ, जैसे मैं कंप्यूटर टाइप करता हूँ, आगे कहाँ पे है, तो जो वर्ड मुझे फाइंड करना है तो यहाँ पे मुझे वो ढूंढना नहीं है, मुझे डायरेक्टली वो वर्ड जो है वो यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं टाइप करूंगा वो वर्ड वहाँ पे हाईलाइट हो, और जैसे फाइंड ऑप्शन है वैसे अपने को यहाँ पे रिप्लेस ऑप्शन, जैसे जो वर्ड दिया है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ वीडियो और यहाँ पे टाइप करता हूँ जैसे वीडियो है, और यहाँ पे मुझे म्यूजिक वर्ड को रिप्लेस करना, तो यहाँ पे मैं एक एक वर्ड मुझे चेंज करना है तो मैं रिप्लेस बटन का यूज करूंगा, तो हर एक वर्ड पूछेगा, और अगर मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं रिप्लेस के ऊपर क्लिक करूंगा तो वहाँ पे वो रिप्लेस हो। अगर मैं रिप्लेस नहीं करना चाहता हूँ किसी वर्ड को तो मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा, तो वर्ड वैसे का वैसा रहेगा, नेक्स्ट वर्ड फाइंड हो जाए। लेकिन अगर मैं रिप्लेस ऑल यूज करूंगा तो इससे क्या होगा, जितने सारे डॉक्यूमेंट्स में वीडियो वर्ड रहेंगे सबको एक साथ वो म्यूजिक कर देगा, वो अपने को एक एक वर्ड पूछेगा नहीं। ये रिप्लेस और रिप्लेस ऑल में डिफरेंस है, तो ध्यान में रखना है। पर्टिकुलरली कुछ वर्ड ही चेंज करना है तो रिप्लेस यूज करना है, और एक साथ टोटल वर्ड यूज रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस ऑल का इस्तेमाल। तो ये दोनों अलग अलग ऑप्शन है, उसका एकदम ध्यान से उसको इस्तेमाल कर। इसको मैं क्लोज कर, और सिलेक्ट, जैसे 2 टाइप के सिलेक्ट, एक सिलेक्ट ऑल और एक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ तो पूरे कंटेंट्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूंगा तो ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट करने के लिए उसके लिए ऑप्शन आगे मैं आपको बताऊंगा कि उसका ऑप्शन का यूज कैसे। अभी नॉर्मली अपना होम टैब कंप्लीट हो गया है। टैब में टेबल ऑफ, तो चलो चालू करते हैं। इंसर्ट में टेबल ऑफ, देखो यहाँ पे टेबल ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इंसर्ट में। तो टेबल क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मेथड्स है, तो मैं पहला तरीका आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जितने रो और कॉलम आप एक साथ सिलेक्ट करोगे वहां पे उतने
नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आ जाएगा। तो जैसे मैं अभी 4 कॉलम्स और 5 रोज मैंने ले लिया। अगर मैं रो कम करना चाहता हूँ तो मैं रो कम कर सकता हूँ। जैसे मेरा पॉइंटर मैं पीछे हटाऊंगा तो जैसे मेरा रो कम हो जाएगा, या बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं बढ़ा सकता हूँ। तो मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितनी लेनी है, तो वहां पे मैं क्लिक करूंगा। तो इसी तरीके से भी मैं टेबल बना सकता हूँ। चलिए, ये मेरा पहला तरीका होगा, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए मुझे लेआउट में जाना पड़ेगा, यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है और डिलीट टेबल को मैं डिलीट कर दूंगा। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाना है। इंसर्ट टेबल करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बताना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए। लाइक जैसे मुझे 6 कॉलम्स चाहिए और 10 रोज चाहिए, बस अभी इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा टेबल बन गया। ये मेरे 6 कॉलम्स आ गए और मेरे 10 रोज आ गए। चलो, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अगला तरीका बताना है आपको। तो लेआउट में जाना है, डिलीट में जाना है, डिलीट टेबल। उसके बाद का जो तरीका है, टेबल में जाना है, ड्रॉ टेबल करके ऑप्शन है। तो खुद आप ड्रॉ कर सकते हैं कि अपने को टेबल कैसा चाहिए। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कॉलम की विड्थ कितनी होनी चाहिए, रो की हाइट कितनी होनी चाहिए, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप खुद ड्रॉ कर सकते, आपको कितना कॉलम्स और कितना रो जरूरी है। देखो, आप जैसे चाहे वैसे उसको आपके मर्जी से उसको ड्रॉ कर सकते। चलो, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट टेबल, डिलीट में, डिलीट टेबल। इसके बाद एक तरीका होता है क्विक टेबल। इसके अंदर कुछ आपको रेडीमेड टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ कंटेंट्स भी है। तो अब उसको सिलेक्ट करना है, आपको किस स्टाइल का टेबल चाहिए, तो उस स्टाइल का टेबल को आपको सिलेक्ट करना है और बस आपको क्लिक, तो उस टाइप का टेबल आपका इंसर्ट हो गया। अभी इसके अंदर आपको खाली कंटेंट चेंज करना है, टेबल का स्टाइल आपके पास आ गया है। तो चलो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। लेआउट में जाके डिलीट और डिलीट। तो इंसर्ट में जाके सबसे अच्छा और इजी जो तरीका है वो इंसर्ट टेबल में जाना है, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आपको देना है और आपको ओके बटन। तो ये आपका सबसे इजी तरीका है जिससे आप आपका टेबल बना सकते। अभी आप चाहेंगे कि ये कोई कॉलम है, कोई रोज है, तो उसका मुझे कॉलम का विड्थ और रो का हाइट वगैरह कम ज्यादा करना है, तो वो कैसे करे? तो सबसे पहले व्यू में जाके रूलर को ऑन करना है। यहाँ पे रूलर ऑप्शन है, इसको मैंने ऑन कर दिया। तो यहाँ पे आपको रूलर में कुछ मार्किंग दिखाई देगी, इसके थ्रू आप कॉलम का जो विड्थ है वो कम ज्यादा कर सकते। देखो, उसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, माउस को मूव कर दिया तो मेरा कॉलम कम ज्यादा हो। वैसे मेरा रो का हाइट भी कम ज्यादा हो जाएगा। या तो रो का हाइट कम ज्यादा करने के लिए मैं एंटर दबाऊंगा, कुछ लिखने के बाद तो ऑटोमेटिकली मेरा रो का हाइट बढ़ते जाएगा। या तो उसका स्पेस में डिलीट करूंगा तो हाइट कम होते जाए। तो जैसे मैं टेबल इंसर्ट करूंगा तो मुझे लास्ट में डिजाइन और लेआउट ऐसे 2 टैब नए मिलेंगे। डिजाइन और लेआउट ऐसे 2 टैब नए मिल जाए। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे नेम लिखता हूँ, तो यहाँ से स्पेस को कम ज्यादा करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये कॉलम अगर मुझे नहीं चाहिए तो उसको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। लेआउट में जाके डिलीट में जाके डिलीट कॉलम। अगर आप कॉलम डिलीट करना चाहते तो डिलीट कॉलम, अगर आप रोज डिलीट करना चाहते तो रो डिलीट, और अगर पूरा टेबल डिलीट करना चाहते तो डिलीट टेबल। अभी मुझे कॉलम डिलीट करना है तो मैं कॉलम को सिलेक्ट। तो जैसे अभी मैंने टेबल तो बना लिया, इसके अंदर कंटेंट टाइप कर दिया, लेकिन उसको मुझे अच्छी तरह से डिजाइन करना है तो मुझे उसके लिए डिजाइन ऑप्शन है। तो मैं जैसे डिजाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे अलग अलग स्टाइल्स दिखाई देता है किस तरीके का टेबल के डिजाइन मुझे चाहिए। तो बस उसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। अब जो टेबल की स्टाइल आपको पसंद आ जाती है तो उसी के ऊपर आपको क्लिक करेंगे तो आपका टेबल के लिए वो स्टाइल अप्लाई हो। तो अगर इसमें भी कुछ आप बदलाव करना चाहते हैं, डिजाइन में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ शेडिंग आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इंडिविजुअली भी उसको चेंज कर सकते हैं। आपको वापस डिजाइन में जाके शेडिंग ऑप्शन में जाके आप खुद डिजाइन भी कर सकते हैं, या जो शेड्स है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको जैसे जो भी कलर आपको पसंद आए या जो थीम्स आपको पसंद आ जाए वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो जो बॉर्डर्स है टेबल्स की उसका थिकनेस है या जो लाइन का टाइप्स है वो भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो बाजू में आपको बॉर्डर ऑप्शन का एक टैब दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लाइन के टाइप्स है, जैसे सिंगल लाइन से, डॉटेड लाइन है, डैशेड है, डैश डैश है, डैश डॉट है। तो ऐसे लाइन्स की अलग अलग टाइप्स है, जो ज्यादा थिकनेस है और एक छोटी लाइन है। तो इस टाइप्स के लाइन से, वेव लाइन से, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसकी थिकनेस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी थिकनेस की लाइन होनी जरूरी है। फिर उसके बाद उसका कलर चॉइस कर सकते हैं कि लाइन का कलर कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद आप उसको बॉर्डर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंगल भी दिया हुआ है, जैसे बॉटम वाला चाहिए, टॉप वाला चाहिए, लेफ्ट वाला चाहिए, राइट वाला चाहिए, या बॉर्डर ही नहीं चाहिए, या ऑल बॉर्डर्स करोगे तो चारों साइड और बीच वाला भी आ जाएगा, या तो ओनली आउट साइड का चाहिए या ओनली इन साइड का चाहिए। तो आपको इंडिविजुअली अलग अलग ऑप्शन भी
यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जैसे आपको जिस तरीके की बॉर्डर चाहिए। अगर मैं ऑल बॉर्डर्स करता हूँ तो सब टेबल्स में ऑल साइड में ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी और जो कलर आप सिलेक्ट करोगे उस टाइप की बनेगा। अभी उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ कलर तो अप्लाई नहीं हो जाएगी, उसके लिए मुझे वापस बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर्स करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पहले टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं ऑल बॉर्डर्स करूंगा तो इस तरीके की बॉर्डर आ जाएगी या उस तरीके का कलर आ जाएगा। यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है उसको और मुझे करना है ऑल। अभी नो बॉर्डर्स किया मैंने, ऑल बॉर्डर कर दिया था ऑल बॉर्डर्स। तो इसी तरह टेबल्स में अलग अलग डिजाइन ले सकते। अभी टेबल में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको लेआउट ऑप्शन है, जैसे कि आपको अभी ये टेबल्स दो पार्ट में डिवाइड करना है तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन है स्प्लिट टेबल्स, जैसे आपके दो पार्ट बन गए टेबल। अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ मतलब अंडू करता हूँ तो ये टेबल वापस सिंगल में आ जाएगा। तो स्प्लिट टेबल मतलब टेबल को आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे स्प्लिट सेल्स मतलब आप उस सेल को स्प्लिट कर सकते हैं और कितने कॉलम में स्प्लिट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे लाइक मैं 3 कॉलम में उसको डिवाइड करना चाहता हूँ और 6 मेरे रोज है तो ओके करूंगा तो देखो ये जो सेल था पूरा उसको 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गए और 6 रो। तो इसी तरीके से मैं उसको सेल को भी स्प्लिट कर सकता हूँ और कितने कॉलम्स और कितने रो चाहिए उतना पार्ट मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये सब चीजें हो सकती। मर्ज सेल, अभी एक नया चीज आया है मर्ज सेल। अभी मर्ज सेल का मतलब ऐसा होता है कि लास्ट या कोई भी सेल आप सिलेक्ट करोगे और इसको मर्ज करोगे तो पूरा एक साथ हो जाएगा। अब वर्टिकल में सिलेक्ट करोगे तो वर्टिकल में हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करोगे तो हॉरिजॉन्टल मर्ज। तो इसी तरीके से आप टेबल को अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग रूप में उसको ला सकते देख सकते। तो यहाँ पे और एक चीज आपको मिलेगी, अगर समझो आपको नया कुछ और कॉलम इंसर्ट करना है तो आपको जो कॉलम अभी आपका सिलेक्टेड है जैसे मोबाइल नंबर के ऊपर आपका मेरा कर्सर है वो तो उसके लेफ्ट साइड में चाहिए या राइट साइड में कॉलम चाहिए तो यहाँ से मैं उसको डिसाइड कर सकता हूँ। तो जैसे लाइक मुझे डिसाइड करना है राइट में चाहिए तो मेरे राइट साइड में और एक कॉलम नया आ जाएगा, जैसे मोबाइल नंबर और सिटी के बीच में एक नया कॉलम आ गया। अगर मैं लेफ्ट साइड करूंगा तो मेरा नेम और मोबाइल नंबर के बीच में और एक कॉलम नया आ जाएगा। वैसे मुझे रो चाहिए तो मुझे अबव और बिलो जहाँ पे मेरा कर्सर है उसके नीचे के साइड में मुझे नया रो चाहिए या ऊपर के साइड में नया रो चाहिए वो भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारे ऐसा ऑप्शंस अपने को यहाँ पे दिखाई देते लेआउट टैब में टेबल के। अभी समझो कोई टेबल्स में ऐसा होता है कि आपको टेबल का आउटलाइन दिखनी नहीं चाहिए, ऐसा शो करना पड़ता है। तो उसके लिए आप डिजाइन में जाके अगर नो बॉर्डर्स करोगे तो आप बॉर्डर को बंद कर सकते हैं, बस आपको टेक्स्ट दिखाई देगी, कंटेंट दिखाई देगी, बॉर्डर की लेआउट नहीं दिखाई देगी। तो ये भी तरीका होता है, कभी कभी आपको टेबल में बॉर्डर ऑफ करना पड़ता है तो आपको यहाँ पे नो बॉर्डर करके ऑप्शन। तो लेआउट में यहाँ से भी आप एकदम एग्जैक्ट कितना सेंटीमीटर का रो का विड्थ होना चाहिए या कॉलम रो का हाइट होना चाहिए, कॉलम का विड्थ होना चाहिए, ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप उसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं तो आपका ये जो टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट्स भी आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अभी ये टॉप लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये टॉप सेंटर अलाइनमेंट है और ये टॉप राइट अलाइनमेंट है। मतलब आपके जो भी टेक्स्ट रहेगी टॉप साइड में लेकिन राइट में रहेगी, ये टॉप साइड में सेंटर में रहेगी, टॉप साइड में लेफ्ट में। अभी जो इसके नीचे का जो है ये रहेगा सेंटर लेफ्ट सेंटर 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 राइट और ये रहेगा बॉटम लेफ्ट बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। तो आपको किस तरीके से उसको अलाइनमेंट करना है तो उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट का डायरेक्शन भी चेंज करेंगे तो ये भी यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कुछ आप अमाउंट लिखते हैं, समझो कुछ कोर्स का फीस है, अभी मैं कुछ अमाउंट टाइप करता हूँ इसके अंदर, तो अगर आप लगता है कि इसके अंदर आपको कैलकुलेशन होना जरूरी है तो आप डेटा में भी जाके फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और फॉर्मूला जैसे यूज करेंगे सम अबव मतलब आपको सम करना है लेकिन आपको ऊपर के फॉर्मूले के सम करना है। तो देखो आपका ये आ गया। अब इसको अलाइनमेंट अपन राइट 38,000, इसका सबका टोटल 38,000 होता है। तो ये सब चीजें किसमें डेटा में। अब इसको सॉर्टिंग करना है, ये नंबर जो है ये अल्फाबेटिकल में नहीं लगा हुआ है, जैसे 1000 है, फिर 3000, फिर 4000, 5000, फिर वापस 3000 है। इसको आपको सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। आपके नंबर से असेंडिंग ऑर्डर है, बस ओके करो। इसको सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो समझो नंबर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, चलो ये नंबर से नहीं होगा तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और मैंने नंबर डाल दिया। समझो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीता, गीता, राम, सुनील, अनिल, मोहन, बबल, मंगेश। अभी इसको मुझे सॉर्टिंग करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, डेटा में जाके सॉर्ट कमांड यूज करूंगा। अभी यहाँ पे मुझे यूज करना है कॉलम 2, मेरा टेक्स्ट है और ऑर्डर देना है मुझे ऐसा। बस देखो अनिल, बबन, गीता, मंगेश, मोहन,
राम, सीता और सुनील। मैंने सेकंड कॉलम से उसको सॉर्टिंग किया। अगर मुझे फर्स्ट कॉलम से सॉर्टिंग करना है तो मुझे फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, डेटा में जाना पड़ेगा, सॉर्ट में जाना पड़ेगा, नंबर है मतलब नंबर का कॉलम है और असेंडिंग ऑर्डर है। दो टाइप के ऑर्डर होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो देखो नंबर से मेरा सॉर्ट हो गया। वैसे मैं कोर्स का भी कर सकता हूँ। तो देखो सिलेक्ट कर दिया, डेटा में गया, सॉर्ट में गया। अभी यहाँ पे मैंने कॉलम 5 ले लिया, नंबर से असेंडिंग ऑर्डर करता हूँ तो देखो 1000, 3000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 एंड 9000। लेकिन अब ये नंबर सॉर्टिंग नहीं होगा, कोई एक कॉलम से सॉर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप उसको सॉर्टिंग भी कर सकते। तो ये बहुत सारा टेबल्स है जिसके अंदर आप ये कंटेंट्स डाल सकते टेबल को, उसको अच्छी तरह से डिजाइन कर सकते। अभी इंसर्ट में पिक्चर ऑप्शन अपने को यहाँ पे दिया हुआ है। समझो अपने को जो कंटेंट्स है या अपने जो पेज है उसके अंदर कुछ पिक्चर्स अपने को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए अपने पास पिक्चर ऑप्शन है। और ऑनलाइन पिक्चर, जो ऑनलाइन पिक्चर मतलब आप इंटरनेट से पिक्चर्स ले सकते। और पिक्चर ऑप्शन जो है वो अपने कंप्यूटर्स में स्टोर किए हुए, अगर मोबाइल से अपना जो पिक्चर्स निकाला है या फोटोज निकाला है या कंप्यूटर में स्टोर किया हुआ जो पिक्चर्स है वो इंसर्ट करने के लिए अपने पास पिक्चर ऑप्शन है। देखो अभी मुझे इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले मैं कंटेंट इंसर्ट करता हूँ। कंटेंट के लिए अपने को R&D ओपन और क्लोज ब्रैकेट देना है। अभी मुझे पिक्चर इंसर्ट करना है, तो मैं इंसर्ट में पिक्चर के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरा E ड्राइव में फोटो करके फोल्डर है, वहां पे मैंने फोटो सेव करके रखा है। उसको मैं सिलेक्ट करके इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। अभी आपका फोटो जहाँ पे भी है सेव, वहां से उसको इंसर्ट करना है। अभी फोटो के चारों कॉर्नर से उसका साइज अपन कम ज्यादा कर सकते हैं। जिस तरीके का साइज अपने को एडजस्ट करना है तो साइज एडजस्ट कर सकते हैं। देखो अभी मैंने पिक्चर इंसर्ट करने के बाद मुझे फॉर्मेट इन नया टैब ओपन हो। अभी फॉर्मेट टैब के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अपने को मिले। तो यहाँ पे पिक्चर स्टाइल ऑप्शन है, जहाँ से अपन पिक्चर को अलग अलग स्टाइल फॉर्मेट में देख सकते, किस तरीके से उसको आपको अप्लाई करना चाहते हो। देखो बहुत अट्रैक्टिव स्टाइल से, जैसे डॉक्यूमेंट में जो स्टाइल अपने को सूट हो जाए उसको अपने को अप्लाई करना है। देखो ये रिफ्लेक्शन स्टाइल है फोटो का, तो ये अलग अलग स्टाइल पिक्चर के लिए ले सकते। इसके बाद अगर कुछ उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट कम ज्यादा करना है फोटो के अंदर, तो यहाँ पे अपने को ऑप्शन है ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट उसका चेंज कर सकते। देख बैक साइड में आपको तुरंत फोटो के अंदर इफेक्ट। उसके बाद बाजू में अपने को ऑप्शन है कलर, जिससे फोटो को कलर्स चॉइस कर सकते, डिफरेंट कलर्स में फोटोज ले सकते। देखो एक अलग इफेक्ट फोटोज में आ रहा है, ऐसे कलर्स चॉइस कर सकते फोटो के अंदर। देखो जो अपना ओरिजिनल फोटो था अभी ये फोटो में कितना डिफरेंस है। तो इसी तरह से अलग अलग कलर चॉइस कर सकते। अपना ओरिजिनल कलर मैं ले लेता हूँ। उसके बाद आर्टिस्टिक इफेक्ट भी है इसके अंदर, वही फोटो के लिए अलग अलग इफेक्ट्स आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते। जिस तरीके का इफेक्ट अपने को चाहिए वहां पे पॉइंटर रखो और ये इफेक्ट का नाम भी वहां पे पता चलता है आपको। देखो पेंसिल ग्रे स्केच, पेंसिल स्केच, जैसे स्केच से बना हुआ फोटो रहेगा फोटोग्राफी। तो इसी तरीके से आप उसको आर्टिस्टिक इफेक्ट भी दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है ये स्टाइल में कुछ चेंजेस करना है तो बाजू में आपको और ऑप्शन है, जिसका पेज का पिक्चर का जो बॉर्डर है उसका थिकनेस, उसका टाइप या उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। जो स्टाइल है उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो जैसे शैडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, ये तो यहाँ पे आपको रेडीमेड दिया हुआ है, आप उस तरीके से चॉइस करो। लेकिन इसके अंदर भी अगर अपनी ये स्टाइल अपनाया और इसके अंदर आपको लगता है कि जो बॉर्डर है ब्लैक कलर में और आपको लगता है कि ब्लैक कलर नहीं चाहिए मुझे अलग कलर से, तो आप उसका भी ऐसे चेंजेस कर सकते। जो स्टाइल आप अपने चॉइस कर दिया उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको चेंजेस कर सकते। बहुत अच्छा फीचर्स है ये वर्ड में जो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसका पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं, आपको उसका पोजीशन कैसा चाहिए। तो यहाँ पे आपको पोजीशन ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे पेज दिखाई देता है और ये पेज के कौन से सेक्शन में आपको पिक्चर इंसर्ट करना है। अब इसका जूम मैं थोड़ा कम कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा। देखो ये मेरा पेज है और ये पोजीशन में इसको सेट कर सकता हूँ। टॉप में लेफ्ट, टॉप में सेंटर, टॉप में राइट, ये लेफ्ट में मिडल है, सेंटर में सेंटर, ये राइट में मिडल, ये राइट में बॉटम, राइट में सेंटर और लेफ्ट में डाउन। तो इस तरीके से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपको उस पिक्चर्स को कहाँ रखना है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया है पोजीशन। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया है वर्ड रैप, जिससे क्या होगा आपका जो पिक्चर्स है क्या आजू बाजू में टेक्स्ट होना जरूरी है या ऊपर नीचे चाहिए, तो उस तरह से आप उसको चॉइस कर सकते हैं। या उसके पीछे टेक्स्ट चाहिए या उसके आगे टेक्स्ट चाहिए, तो ये सब चीजें यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं टॉप और बॉटम ले लूंगा तो देखो मेरा पिक्चर से उसके ऊपर टेक्स्ट रहेगी, नीचे टेक्स्ट रहेगी,
साइड में टेक्स्ट नहीं हो सकता। अगर मैं स्क्वायर ऑप्शन लूंगा तो देखो जो पिक्चर्स है उसके आजू बाजू में टेक्स्ट रहेगी और बीच में पिक्चर्स रहेगा। तो उसका जो रैप टेक्स्ट है वो किस तरह से पोजीशन उसको सेट करेंगे। अगर एक के ऊपर दो पिक्चर्स है तो यहाँ से आप उसको फ्रंट बैक भी कर सकते हैं, आगे ले सकते हैं कोई पिक्चर को या कोई पिक्चर को पीछे रख सकते हैं। तो ये सब चीजें ब्रिंगिंग टू फॉरवर्ड एंड ब्रिंगिंग टू फ्रंट ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। या तो उसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री राइट में, या रोटेट लेफ्ट 90 में, या तो वर्टिकल कर सकते हैं या तो हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। देखो उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। इसमें और एक फीचर्स आपको दिया है जिसका नाम है क्रॉप। क्रॉप से क्या होगा कि आपको पिक्चर का जितना पोर्शन चाहिए उतना पोर्शन आप रख, बाकी का पोर्शन आप उसको मिटा सकते। देखो पिक्चर्स का मैंने उतना पोर्शन रखा, तो ये आप अपन यूज करेंगे उसके लिए क्रॉप ऑप्शन। अगर क्रॉप में अगर शेप यूज करते हैं तो उस शेप में वो पिक्चर चला जाएगा। यहाँ पे आपको क्रॉप और उसका जिस तरीके का आपको शेप चाहिए वैसे आप शेप उसको यूज कर सकते हैं। या तो उस साइज आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं पिक्चर का साइज कितना चाहिए। तो ये सब फीचर्स आपको पिक्चर फॉर्मेट में मिल जाएगा। कोई भी पिक्चर आप इंसर्ट करोगे तो उसके लिए आपको फॉर्मेट ऑप्शन मिलता है और ये सब चेंजेस उसके अंदर आप कर सकते हैं। अभी मैं ये पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट वैसे ऑनलाइन पिक्चर जो आप नेट से डायरेक्टली पिक्चर्स लेंगे तो उसके लिए ऑनलाइन पिक्चर ऑप्शन होता है, तो उसके थ्रू आप यूज कर सकते हो। देखो जैसे मैं अभी एक चॉइस कर लेता हूँ, ये डॉग का पिक्चर्स ले लेता हूँ, इसमें से मुझे समझो ये पिक्चर ही इंसर्ट कर दे आ गया मेरा। तो ये ऑनलाइन पिक्चर जो नेट के ऊपर अवेलेबल है। अभी देखो ये मूव नहीं हो रहा है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रैप टेक्स्ट उस पर यूज करना पड़ेगा जिससे इसको मैं मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ से भी उसको मैं स्टाइल्स वगैरह, तो इसी तरह से ऑनलाइन पिक्चर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन है शेप। तो ये शेप क्या है, तो अलग अलग तरह के शेप है और इसमें शेप में कैटेगरी लाइन है, रेक्टेंगल से, बेसिक शेप से, ब्लॉक एरोज है, फ्लो चार्ट से, स्टार है। इसी तरह से अगर आपको कोई शेप लेना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके आपको ड्रॉ वो शेप आ जाएगा। जैसे शेप आ गया तो वापस आपको एक फॉर्मेट ऑप्शन नया आ जाता है और इसमें भी आपको शेप का स्टाइल्स आप ले सकते हैं। जैसे आपका शेप का स्टाइल्स लेना चाहते हैं ऐसा शेप का स्टाइल ले सकते हैं। फिर शेप में कलर चेंज करना चाहते हैं, जो कलर से वो कलर अगर आपको पसंद नहीं, ग्रेडियंट में लेना चाहते हैं तो ग्रेडियंट का मतलब होता है दो कलर मिक्स। मोर ग्रेडियंट में जाओगे तो आप अलग अलग ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑरेंज है तो आपने येलो ले लिया और यहाँ पे आप उसको चॉइस कर सकते हैं, दूसरा ऑरेंज की जगह पे आप दूसरा कलर चॉइस कर सकते। देखो इसी तरह से भी आप ग्रेडियंट, या आप ग्रेडियंट नहीं लेना चाहते, टेक्सचर लेना चाहते हो तो आप टेक्सचर भी ले सकते हैं। उसका आउटलाइन जो है, उसका आउटलाइन का थिकनेस आपको कितना चाहिए वो चॉइस कर सकते हैं। शेप का इफेक्ट आप कैसे चाहिए, शैडो में चाहिए, रिफ्लेक्शन में चाहिए, हर एक चीज आपको ये पिक्चर्स में, शेप में ये सब चीजें मिलती रहेगी। अगर रिफ्लेक्शन चाहिए तो रिफ्लेक्शन आ जाएगा, अगर आपको रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए तो आपको रिफ्लेक्शन में जाके नो रिफ्लेक्शन ऑप्शन लेना। अभी इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर मैं कुछ टाइप कर सकूं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट बटन क्लिक करके एडिट टेक्स्ट ऑप्शन यूज, ऐड टेक्स्ट, जैसे मैंने लिखा करियर कंप्यूटर। अभी इसको सिलेक्ट करके जो भी आपको चेंजेस करना चाहते हैं तो ये यहाँ से फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, आप साइज चेंज कर सकते हैं। और इसको आपको स्टाइल अपनाना है, टेक्स्ट स्टाइल, तो यहाँ से वर्ड स्टाइल है। देखो आप इस तरह का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमको किस तरह का स्टाइल से। और इस स्टाइल में कुछ बदलाव करना चाहते हो तो यहाँ से इसका बदलाव या चेंजेस कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा ग्लो होना चाहिए, तो इसी तरह उसको चेंजेस कर पा सकते हैं। कहाँ से, वर्ड टेक्स्ट। ये किसमें, फॉर्मेट में। अगर आपका वापस आपका टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन, किस तरह का डायरेक्शन चाहिए। वापस वही आपका पोजीशन कहाँ रखना है, शेप का, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर एक के ऊपर एक दो शेप है, इसका मैं साइज थोड़ा कम कर देता हूँ। अभी समझो और एक मैं शेप इंसर्ट करना चाहता हूँ तो शेप में जाके, तो यहाँ पे मैं जाके और एक शेप ले लेता हूँ। चलो मैं दूसरा शेप ले लेता हूँ। अभी मेरे पास दो शेप हो गए, अभी एक शेप, तो अभी दो शेप है। अभी ये जो ग्रीन वाला शेप है ये आगे, अभी इसको मुझे इसके पीछे डालना है तो मैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सॉरी सेंड टू बैक करूंगा। यहाँ पे सेंड टू बैक या तो सेंड टू बैकवर्ड, मतलब एक स्टेप पीछे या तो डायरेक्टली पीछे। अभी वापस आगे लाना है तो मुझे ऐसे में एक के ऊपर एक दो शेप है या दो पिक्चर्स है तो आगे पीछे करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब इसमें अलाइन ऑप्शन भी है,
तो अलाइन ऑप्शन का भी मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। समझो अगर दो शेप ले लेता हूँ मैं, चलो इंसर्ट में जाके यहाँ पे एक शेप मैंने इंसर्ट कर दिया, चलो इसका कलर ले लेता हूँ ब्लू, और इंसर्ट में जाके दूसरा एक शेप ले लेता हूँ मैं और इसका कलर लेता हूँ ऑरेंज। अभी दोनों को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट बटन दबा के दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मुझे अलाइन ऑप्शन है। अगर अभी मैं अलाइन लेफ्ट तो लेफ्ट साइड में, लेकिन किस में करना है, टॉप में करना है, मिडल करना है, बॉटम करना, मिडल करना है। अभी मैं अलाइन सेंटर और ये भी मिडल करता हूँ तो देखो एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। तो मुझे डिसाइड करना है मुझे कहाँ चाहिए, बॉटम में चाहिए, लेकिन कहाँ चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए या राइट में चाहिए। इसके लिए ये ऑप्शन में राइट में। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टॉप, और तो इसी तरह से मैं उसको अलाइन कर सकता हूँ। और ग्रुप एक ऑप्शन है जिससे दोनों शेप मैंने एक साथ सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया अभी, तो देखो दोनों एक साथ मूव हो जाएंगे, दोनों का साइज सेम कम ज्यादा हो जाएगा। अगर वापस मुझे अलग करना है तो उसको मुझे अनग्रुप करना पड़ेगा, तो दोनों अलग अलग हो गए, वापस मैं दोनों को अलग अलग मूव कर। कभी कभी क्या होता है दोनों पिक्चर को साथ में मूव करना पड़ता है, तो इसके लिए उसको ग्रुप बनाएंगे तो ये इजी हो जाता है, दोनों साथ में मूव हो जाते। पुराना वर्ड था इसमें ये ऑप्शन नहीं था, अभी जो नया 2019 में ये वर्ड आ गया इसमें ये ऑप्शन है। ये नया ऑप्शन का नाम है आइकॉन एंड 3D मॉडल्स। जैसे मैं आइकॉन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अलग अलग टाइप्स के आइकॉन्स है। ये आइकॉन्स आपको अलग अलग कैटेगरी में, अगर आपको एरोज में चाहिए तो एरोज मिल जाएंगे, आर्ट्स में चाहिए तो आर्ट्स, बॉडी पार्ट्स चाहिए तो बॉडी पार्ट्स। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जब डॉक्यूमेंट्स कुछ बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ लोगोज यूज़ करना पड़ता है, तो तभी ये लोगोज इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ता है। इंटरनेट की साइड है आइकॉन्स के, तो वहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है। तो इससे अच्छा ये चीज़ अपने को वर्ड में मिल गई। ये नए वर्ड 2019 के अंदर ये इंक्लूडेड है। इसके जो पहले वर्ड्स थे इसके अंदर ये ऑप्शन नहीं था, तो अभी ये ऑप्शन आपको 2019 के अंदर अवेलेबल है। तो आप इजी जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो आइकॉन्स आपको चाहिए, बस आप उसको सिलेक्ट करो और इंसर्ट करो, अब डायरेक्टली पेज के ऊपर आ जाएगा। उसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इससे जैसे अपन पिक्चर्स देखा और शेप देखा तो एक फॉर्मेट टैब नया आ जाता है, वैसे भी आइकॉन्स अगर आप इंसर्ट करोगे तो वापस आपको ये नया टैब आ जाएगा। जैसे अभी उसका कलर्स आप चेंज कर सकते, जो पहले ब्लैक कलर में था तो आप अलग अलग कलर में चेंज कर सकते हैं। अगर इसके अंदर जो कलर है ये पसंद नहीं आ जाएगा तो आप इसके अंदर की कलर चॉइस कर सकते, लाइट डार्क कलर्स वगैरह कौन सा चाहिए उस तरीके का। फिर उसका जो आउटलाइंस है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर वो डॉटेड चाहिए, डैशेड चाहिए तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिसके अंदर आप बदलाव करना चाहते हैं। आपको ग्राफिक इफेक्ट भी दिया है, उसका अगर आप इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप उसका इफेक्ट भी दे सकते हैं। देखो कितनी अच्छी तरह से ये आइकॉन्स आपको अभी प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको वर्ड में मिला है जो पुराने वर्ड में नहीं है। फिर उसका पोजीशन जो जैसे सेम अपन ने सेफ यूज़ किया है या पिक्चर यूज़ किया है वही ये सब ऑप्शन है। लेकिन अगर आप आइकॉन्स को इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको इंसर्ट में जाके ये आइकॉन्स आपको मिलेगा। उसके लिए आपको आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये 2019 होना जरूरी। 3D मॉडल्स, तो 3D मॉडल्स में अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे अलग अलग आपको कैटेगरीज दिखाई दे रही। जिस कैटेगरी का आपको 3D मॉडल्स लेना चाहते हैं, जैसे आप लैपटॉप का लेना चाहते हो तो लैपटॉप के ऊपर क्लिक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट्स के ऊपर, तो आपको इसमें लैपटॉप्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। देखो अब स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये बढ़ते जाएगा। जैसे मैंने अभी लैपटॉप सिलेक्ट किया, इंसर्ट कर दिया ये लैपटॉप का, और इसमें आप इसको 3D जो ये जो बीच वाला सेंटर में एक आइकॉन्स दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करके आप उसको 3D के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उसको कैसे रखना है इसी तरह, तो वापस वही ऑप्शन आ जाएगा कि एक अलग से फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा और इसमें भी आपको उसको किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है तो डायरेक्टली आप उसका स्टाइल भी यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। देख आपको इसको इसी तरह से प्रेजेंट करना है। देखो आप इसको यहाँ पे रखो और आपका जो भी कंटेंट्स है आप डालो। देखो कितना अट्रैक्टिव लगता है, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये सब सिस्टम आपको 2019 वर्ड के अंदर दिया हुआ है 3D मॉडल्स के ऊपर आ गई। अब उसको जैसे से वैसे प्रेजेंट कर सकते। ये एक नया ही ऑप्शन आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया।
लेक्वास और 3D मॉडल्स आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपके कंटेंट्स के अंदर। स्मार्ट आर्ट, अभी स्मार्ट आर्ट क्या है, तो जैसे आप स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे आप कुछ डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, उसके अंदर चार्ट की जरूरत है, तो इसी तरह से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपको किसी तरह से स्मार्ट आर्ट ग्राफिक यूज करना है। तो जैसे मैं अभी लिस्ट वाला लेता हूँ, तो देखो लिस्ट में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है। जैसे मैं पॉइंटर रखूंगा तो वहाँ पे दिखाई देता है, उसका नाम आ जाता है हॉरिजॉन्टल पिक्चर लिस्ट, देखो कंटिन्यू पिक्चर लिस्ट इसी तरह से आ जाता है। जैसे मैं कोई एक पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके कर, ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक मेरे सामने आ गया है। तो यहाँ पे जो सिंबल्स दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर का सिंबल है। जैसे मैं वहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा पिक्चर्स ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन पिक्चर में चला गया, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ एक ऐप पर, देखो पिक्चर्स उसके अंदर आ जाए। अब यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, पिक्चर्स ओपन हो जाएगा। इसी तरह से मैं इसके अंदर भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। जहाँ पे टेक्स्ट लिखा है वहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो जैसे पिक्चर से उसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट्स डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका लेआउट में वापस चेंज करना चाहता हूँ, तो ऐसे भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि अगर आपने एक बार बनाया तो उसको लेआउट चेंज नहीं हो सकता, तो उसका लेआउट भी चेंज हो सकता है। जिसके अंदर पिक्चर्स रहेगा उसके अंदर पिक्चर इंसर्ट हो सकता है, जिसके अंदर पिक्चर्स नहीं रहेगा उसके अंदर पिक्चर इंसर्ट नहीं हो जाएगा। तो और भी अगर आपको लगता है कि और भी शेप मुझे इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड शेप करके, देखो और भी 4th आ गया, 5th आ गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक्स्ट्रा हो गया तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट बटन आपको प्रेस करना है, कीबोर्ड की जो ऊपर डिलीट बटन है उसको सिलेक्ट करके प्रेस करना है। तो यहाँ से आप उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मुझे कैटेगरी चेंज करना है, तो मोर लेआउट में जाओ और उसका कैटेगरी भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको समझो लिस्ट है, अभी साइकिल्स में जाओगे तो ऐसा भी हो सकता है। देखो अब इसके अंदर पिक्चर्स नहीं, खाली टेक्स्ट है। तो और भी अगर आप ऐड शेप करोगे तो देखो शेप ऐड होते जाएगा। और जिसके अंदर टेक्स्ट लिख नहीं सकते तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसको राइट बटन क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एडिट टेक्स्ट ऑप्शन यूज करना है। जैसे मैं यहाँ पे एक कोर्स का नाम लिखता हूँ, टेल। अब यहाँ पे टेक्स्ट नहीं तो राइट बटन क्लिक करके एडिट आया। तो इसी तरह मैं इसके अंदर टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे दिया है चेंज कलर्स, तो मैं अलग अलग कलर चॉइस कर सकता हूँ यहाँ से। तो देखो कलरफुल्स में मतलब डिफरेंस, इसमें क्या है कि सेम कलर्स में आपको डार्क लाइट में आ जाएगा सेम कलर। आप कोई भी एक कलर चॉइस करो, उसके अंदर फिर कुछ कलर डार्क आ जाएगा, कुछ लाइट आ जाएगी, इसमें कलरफुल आ जाएगा। तो अलग अलग कलर्स के ऑप्शन आ जाए। अगर आपको लगता है नहीं कि नहीं ये कलर नहीं होना चाहिए, तो उसको आप सिलेक्ट करके देखो वापस आपको फॉर्मेट ऑप्शन है, और फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर आप शेप के अंदर उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहे आप मनपसंद आपका कलर चॉइस कर सकते हैं। जैसे अभी ग्रे आपको नहीं लगता है अच्छा, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपको वहाँ पे जो कलर चाहिए आप चॉइस कर सकते, उसके लिए आपको फॉर्मेट ऑप्शन मिलता है। तो डिजाइन में आपको चेंज कलर्स, उसके बाद आपको यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का स्टाइल से, तो अलग अलग स्टाइल है, आपको किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है डॉक्यूमेंट में, तो उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो अलग अलग स्टाइल में ये आपको शो हो रहा है। इसी तरह आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं आपको स्मार्ट आर्ट स्टाइल में। तो ये ऑप्शन आपको इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट में मिलेगा। जैसे डॉक्यूमेंट में कुछ आपको ग्राफ के थ्रू प्रेजेंटेशन करना है, तो उसके लिए स्मार्ट आर्ट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आप भी अच्छी इसको इस्तेमाल करोगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से प्रेजेंट रहेगा या प्रेजेंट हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल जरूर करना। और आपको तो इसी तरह से ये बहुत सारे ऑप्शन है, आप 1 बाय 1 करके इसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। पिरामिड का भी ऑप्शन है, तो उसको सिलेक्ट करके ओके करो, ये आपको ऑप्शन उसमें दिखाई देगा। इसमें भी सेम रहेगा। तो ऐसे इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। और इसके अंदर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे यहाँ पे सबसे इंसर्ट में सबसे पहला जो ऑप्शन है कवर पेज, तो जो जैसे कुछ रिपोर्ट बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई बुक्स बनाता है, तो उसको जो पहला पेज होता है कवर पेज, तो वो अपन जो बनाते हैं उससे अच्छे यहाँ पे रेडीमेड आपको पेज मिल जाता है। बस आपको चॉइस करना है किस चीज के लिए आपको वो पेज सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको रेडीमेड जो थीम से, स्टाइल से, ग्राफिक है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। खाली आपको बस आप और जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको खाली डॉक्यूमेंट जो टाइटल से या जो डॉक्यूमेंट सब टाइटल है
इसको क्लिक करके आपको एडिट करना। तो इसी तरह से आप उसको कर सकते हैं। डेट समझो आज का डालेंगे तो ये सब डिजाइन वगैरह आपको ये कवर पेज के अंदर रेडी मिल जाएगी। खाली आपको कंटेंट चेंज करके अपना कंटेंट डालना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कवर पेज आपको मिल जाते हैं, तो अब इसका इस्तेमाल भी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो अपने को इंसर्ट के अंदर मिल जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट में चार्ट ऑप्शन देखना है, तो बहुत सारा अपने पास डेटा होता है, इसका एनालिटिक करके आपको चार्ट के थ्रू डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये डेटा चार्ट के थ्रू कैसे प्रेजेंट करना है और चार्ट कैसे बनाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो ये चीज़ अपन देखने वाले। तो चालू करेंगे तो सबसे पहले अपने को इंसर्ट में क्लिक करना है, चार्ट में क्लिक करना है। तो जो भी डेटा आपके पास है तो उसके लिए अलग अलग चार्ट्स है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो डेटा है ये कौन से चार्ट में परफेक्ट बैठ जाएगा, तो पहले इसका आपको सोचना है। तो ये अलग अलग चार्ट के टाइप से, जैसे कॉलम है, लाइन है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया है, मैप है, स्टॉक है। तो जो भी चार्ट आप बनाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। अभी मैं सिंपल ले लेता हूँ कॉलम चार्ट और ओके बटन के ऊपर दबाता हूँ। जैसे मैं चार्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, मेरा चार्ट बन गया। तो सबसे ऊपर मेरे को एक वर्ड के अंदर ही एक्सेल की जैसे सीट दिखाई देगी, जिसके थ्रू मुझे डेटा यहाँ पे फीड करना है। तो चलो ये डेटा मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नंबर, या तो डाल देता हूँ डायरेक्टली नेम, और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट डाल देता हूँ। और भी आगे मुझे बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसको बड़ा कर सकता। तो यहाँ पे मैं नेम डाल देता हूँ, और जैसे सब्जेक्ट से उसके मार्क्स में डाल देता हूँ। यहाँ मार्क्स कम ज़्यादा ये आपको लग रहा होगा, लेकिन ये मैं मैनुअल डाल रहा हूँ, उनको इतना मार्क्स मिला है ऐसा डिसाइड मत। नहीं तब बोलेंगे इसको इतना कम मार्क्स, इसको इतना ज़्यादा मार्क्स। चलो ठीक है। देखो नीचे आपका ग्राफ बन रहा है, तब इसको भी क्लोज कर देता हूँ। देखो तो पीछे के साइड में वर्ड में मेरा चार्ट बन गया है। जैसे जो नेम है उसके ऊपर उसका ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो वापस मैंने जैसे चार्ट बना लिया तो तभी मेरे पास दो ऑप्शन बन गए, डिजाइन और फॉर्मेट। तो वापस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, तो फॉर्मेट ऑप्शन क्या है, तो जो भी चार्ट दिखाई दे रहा है उसका जो शेप है उसका कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते। अभी येलो कलर की जगह पे अगर आपको येलो कलर पसंद है तो आप अलग से उसको कलर चॉइस कर सकते। तो जहाँ जहाँ वो येलो कलर रहेगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे ग्रे कलर है, अगर ये ग्रे कलर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते। तो इसी तरह शेप का जो कलर है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, या तो यहाँ से उसका स्टाइल चेंज कर सकते। तो ये सब चीजें फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट अपन ने देखा है शेप के अंदर, तो यही चीज फॉर्मेट के अंदर है। अभी इसमें नई चीज क्या है, तो डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में सबसे पहला ऑप्शन क्या है, तो कलर्स। अगर आप चाहते हैं कि सिंगल कलर में चाहिए, डार्क से लेकर लाइट तक, तो सिंगल कलर है, या लाइट से लेकर डार्क तक। देखो दोनों फंक्शन है अपने पास, दोनों ऑप्शन है। या मल्टी कलर्स में चाहिए तो मल्टी कलर्स भी आप चॉइस कर सकते। इसके बाद एक चार्ट की स्टाइल से, टोटल 14 स्टाइल से, आप उसमें से जो भी स्टाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको पॉइंटर रखना है, या तो उसके ऊपर क्लिक करना है। देखो उस तरीके का चार्ट आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अगर डार्क में चाहिए तो आपको ये डार्क शेड भी आप ले सकते हैं। अभी इसके अंदर क्या क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे चार्ट टाइटल है तो इसका टाइटल भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करके आप अपना नाम डाल सकते हैं चार्ट का। और यहाँ पे सबसे पहले एक ऑप्शन है ऐड चार्ट एलिमेंट्स, इसमें एक्सेस है प्राइमरी, हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी, वर्टिकल्स। एक्सेस टाइटल से, जैसे मैं अभी यहाँ पे एक्सेस टाइटल क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे मैं टाइटल दे पाऊंगा। ये क्या है अपने, तो ये अपने नेम है एक्सेस टाइटल। ये कौन सा लिया मैंने, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या है अपने मार्क्स है। तो इसी तरह टाइटल को एक्सेस टाइटल को दे सकते एक्स और वाई, चार्ट टाइटल दे सकते, डेटा लेबल्स दे सकते। देखो कैसे लेबल्स होना चाहिए, नॉन सेंटर में जाओगे तो सेंटर में लेबल आ जाएगा। देखो जितने जिसको मार्क्स है वो सेंटर में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपको ऊपर में चाहिए, आउटसाइड में तो देखो ऊपर के साइड में सबके
मार्क्स आ जाएंगे। तो इसी तरह आप डेटा लेवल्स भी दे सकते हैं, आपको कैसे देना चाहते। डेटा टेबल्स भी दे सकते, रीजन किस, अगर कुछ एरर्स रहेगा तो वो बताएगा आपको। रीजन्स अभी बॉटम में, जैसे मराठी हिंदी सब्जेक्ट के लिए कलर चॉइस किया है, ये बॉटम में, अगर आप चाहते हैं लेफ्ट में तो लेफ्ट में आ जाएगा, राइट में चाहते हो राइट में आ जाएगा। देखो राइट में आ गया। तो ये सब चीजें यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते, चार्ट्स की। यहाँ से स्टाइल चेंज हो जाएगा, यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। और इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ डेटा में एडिट करना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वापस एडिट डेटा, वापस वही बॉक्स ऑन हो जाएगा ऊपर का, और इसमें आप डेटा एडिट कर पाओगे या और भी डेटा इंसर्ट कर पाओगे। समझो और एक भी स्टूडेंट आपके पास एंटर हो गया, देखो हो गया आपका डेटा एंटर, और भी एक स्टूडेंट आपका बढ़ता है। तो वैसे आप उसको एडिट भी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये चार्ट है इसका टाइप ही चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज टाइप में जाके आप लाइन के चार्ट के अंदर भी जा सकते हैं। तो ये लाइन चार्ट, जैसे कॉलम चार्ट था तो ये लाइन चार्ट है। तो इसी तरह आप यहाँ से चार्ट चेंज, अभी बार चार्ट, तो इसी तरह आप चार्ट के टाइप भी चेंज कर सकते हैं, अलग अलग टाइप ले सकते हैं। और इसके अंदर जो अगर आपको लगता है कि फॉर्मेट कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से फॉर्मेट ऑप्शन, जैसे अभी मैंने बाहर का बॉर्डर सिलेक्ट कर दिया, ये ब्लैक कलर में आ गया। तो अगर अब मुझे लगता है कि नहीं इसका अंदर का कलर चेंज करना है, देखो राइट है, तो इसी तरह उसके अंदर भी मैं चेंजेस कर पाऊँ। तो मुझे ब्लैक की जगह पे मैं दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता। तो इसी तरह फॉर्मेट है जो अभी जैसे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ से उसका टेक्स्ट का स्टाइल भी मैं चेंज कर पाता। तो ये फॉर्मेट ऑप्शन जो वही है जो शेप का अपन यूज किया, जिसके अंदर अपना अलग अलग इफेक्ट देके टेक्स्ट स्टाइल के, जो वर्ड स्टाइल के और शेप्स के, वही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे तो सबका कलर, क्योंकि अपन ने चॉइस किया था हिंदी सब्जेक्ट का कलर, तो हिंदी सब्जेक्ट का कलर यहाँ से चेंज होता है। अब ये मैथ्स का कलर, तो इसको मुझे चेंज करना चाहता हूँ मैं, तो देखो यहाँ से मैं चेंज करूँ। तो ये सब ऑप्शन अपने को फॉर्मेट ऑप्शन में अवेलेबल है। हेडर, फुटर एंड पेज नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो ज्यादा तो इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हेडर और फुटर कब यूज करना है, जैसे अपने को लेटर हेड बनाना है तो लेटर हेड आप खुद हेडर और फुटर के अंदर बना सकते हैं। अच्छी तरह से आपका कंपनी का लेटर हेड आप बना के हेडर फुटर के अंदर डालोगे तो हर पेज के ऊपर ये सब चीजें आ जाएगी। या कोई बुक्स बना रहे तो जो हेडिंग्स होती है हर एक पेज की, तो ये हेडर और जो फुटर होता है, जो पेज के नीचे जो हेडिंग होती है, वो बनाने के लिए आपको फुटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको हर एक पेज में इसको बनाने की जरूरत नहीं, आप एक पेज के अंदर बनाओगे तो हर एक पेज के ऊपर ये सब कंटेंट आ जाएंगे। इसके लिए इसको हेडर और फुटर बोलते हैं। जैसे लेटर हेड है, लेटर हेड हर एक जो अपना कंटेंट होता है, लेटर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, तो अपना लेटर हेड के ऊपर अपना जो हेडलाइंस होती है वो हमेशा सेम होती है। अपना कंपनी का नाम है, कंपनी का एड्रेस है, लोगोस है, अपने कंपनी का स्लोगन है, तो ये सब चीजें हर एक पेज के ऊपर जरूरी है। तो हर एक पेज के ऊपर उसको बनाने की जरूरी नहीं, आप उसका इस्तेमाल हेडर फुटर के अंदर यूज कर सकते हैं, तो हर एक पेज के ऊपर आ जाएगा। और जैसे कुछ बुक्स बनाते हैं, कुछ नोट्स बनाते हैं, तो उसके लिए आपको पेज नंबर की जरूरत होती है। तो आज ये दोनों चीज अपन देखने वाले, हेडर फुटर और पेज नंबर। बताओ, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इंसर्ट में क्लिक करना है, हेडर के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग हेडर के टाइप से इसमें से कुछ भी एक चॉइस कर सकते, या तो ब्लैंक वाला हेडर आप ले सकते। अगर इसमें से आपको एक चॉइस कर लेते तो क्लिक कर दीजिए, जैसे मैंने इसको चॉइस कर दिया। अभी मुझे कंपनी का हेडलाइन लिखना है या कंपनी का नाम लिखना है, तो मैं चलो मेरा इंस्टीट्यूट का नाम लिख देता हूँ। अभी इसको होम में जाके उसका अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ, उसका टेक्स्ट का साइज बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से टेक्सटाइल अप्लाई करता हूँ, जिस तरीके का मुझे टेक्सटाइल चाहिए उस तरीके का टेक्सटाइल अप्लाई करता हूँ। और भी अगर मुझे बड़ा चाहिए फॉन्ट तो यहाँ से मैं उसको बड़ा कर सकता हूँ। और इसके नीचे मुझे कुछ कंपनी का स्लोगन है या कुछ सेकेंड लाइन से जो भी अपनी सर्विसेज होती है, तो यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं। जैसे मेरा कंप्यूटर का क्लासेस है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज करेंगे, और इसको सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट नॉर्मल ले लेता हूँ, साइज कम कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग ट्रेनिंग सेंटर, सेंटर का स्पेलिंग गलत हो गया, उसको मैंने सही कर देता हूँ। अभी मुझे इसके अंदर लोगो इंसर्ट करना है, तो लोगो मैंने आपको इसके पहले वीडियोस में बताया
तो इंसर्ट में जाके यहाँ पे अपने को आइकॉन्स मिलता है, या 3D मॉडल्स के अंदर भी अपने को आइकॉन्स मिलते हैं, जिसके थ्रू आप आइकॉन्स ले सकते हैं। जैसे अभी मुझे कंप्यूटर क्लासेस है तो मैं लैपटॉप ले लूंगा, या कंप्यूटर का सिंबल है तो कंप्यूटर भी मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं लैपटॉप ले लूंगा, जिसको यहाँ पे साइज कम करके तो जैसे चाहे वैसे मैं उसको रख सकता हूँ। अगर कोई ट्रैवल्स के तो ट्रैवल्स का इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह मैं उसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ मेरे लोगोस को। अगर यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, जिसको छोटा करके तो यहाँ पे उसको घुमा के ऐसा भी रख सकते हैं, या तो यहाँ से उसको स्टाइल अपना सकते हैं कैसा रखना है उसको। तो ऐसा लोगोस, कंपनी का नाम, उसके अंदर उसका सेकंड लाइन्स आदि। अभी ये कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिजाइन ऑप्शन है, यहाँ से आप उसका थीम चेंज कर सकते। इसी तरीके से उसको थीम में बदलाव करना चाहते तो देखो इजी आपका थीम बदल जाएगा। इसके बाद इसके नीचे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी, तो इंसर्ट में जाके शेप में जाके लाइन ड्रॉ कर ली, तो यहाँ से आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगा। लाइन का भी कलर से अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। लाइन कम ज्यादा आप डिसाइड कर सकते हैं, और कितनी नीचे चाहिए कैसे चाहिए उसको। ये आपका हेडर हो गया। अभी आपको यूज करना है फुटर, तो आप वापस इंसर्ट में जाओगे, यहाँ पे आपको फुटर ऑप्शन दिखाई देता है, आप फुटर में जाओगे और फुटर में भी आपको ब्लैंक फुटर, या तो फुटर के अलग अलग टाइप है, किस तरह का आपको टाइप यूज करना है आप उसका इस्तेमाल कर सकते। लाइक जैसे मैं ब्लैंक ही ले लेता हूँ चलो, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एड्रेस डाल देता हूँ कंपनी का या अपना, या तो इसके नीचे डालना है तो आप नीचे डाल सकते हैं, और पिन कोड डाल देता हूँ। इसके अलाइनमेंट होम में जाके सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे भी मुझे लाइन ड्रॉ करना है तो शेप में जाके यहाँ पे लाइन ऑप्शन है, और ये लाइन का मैं इस्तेमाल कर देता हूँ, और सेम दोनों का ही कलर सेम रखता हूँ। तो देखो मेरा लेटर हेड अभी बन गया है, और यहाँ पे डिजाइन ऑप्शन में इसको मैं क्लोज हेडर एंड फुटर कर देता। अब देखोगे तो देखो मैंने लेटर हेड बन गए हैं। छोटे साइज में करता हूँ तो देखो दोनों एक साइड आपको दिखाई देगी। देखो ये ऊपर मेरा कंपनी की हेडिंग है, नीचे एड्रेसेस वगैरह है, तो ये एड्रेस आप ऊपर भी डाल सकते हैं, नीचे पेज नंबर की जगह रख सकते हैं। ये आपके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर जो भी चीज आप हेडर फुटर में डालोगे, अभी फिलहाल मेरे पास तो एक ही पेज है, यहाँ पे आपको पेज नंबर ऑफ पेजेस बता रहा है, तो इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट टाइप करता हूँ, समझो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रेफरेंस, और उसके आगे डाल देता हूँ डेट। तो देखो ये मेरा फर्स्ट पेज, अभी मैं सेकंड पेज चला जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली लेटर हेड बन गए मैं। तो इसका यूज ऐसा है कि आप कितनी भी इसके अंदर जो भी कंटेंट टाइप करोगे, हर एक पेज के ऊपर ये सब सिस्टम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको हर एक पेज में आपका लेटर हेड बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें आपको यूज करने के लिए आपको हेडर और फुटर का यूज करना पड़ेगा। हेडर फुटर में और भी क्या क्या चीज है मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो मैं इसको एडिट कर पाऊंगा। तो यहाँ पे अगर मुझे हेडर और फुटर के अंदर ही पेज नंबर इंसर्ट करना है तो मैं पेज नंबर इंसर्ट कर सकता हूँ। और पेज नंबर मुझे कहाँ चाहिए, टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, तो इसका पोजीशन में डिसाइड कर सकता हूँ। अगर बॉटम में चाहिए तो बॉटम में, और बॉटम में कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, तो ये भी क्या इस तरह का चाहिए। पेज और 1 और पेज लिख के आ जाएगा, या तो राइट साइड में पेज नंबर और पेज लिख के आ जाएगा, तो इसका भी इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। हर एक पेज में मुझे करंट डेट और टाइम चाहिए तो वो उसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो समझो नीचे मुझे कुछ डेटा और टाइम चाहिए, तो देखो यहाँ पे मैं डेटा और टाइम के ऊपर क्लिक कर दिया, कौन सा लेना है मुझे, इस तरह का डेटा, और ये अपडेट ऑटोमेटिकली रखूंगा। तो जैसे जिस दिन मैं फाइल ओपन करूंगा उसी दिन का डेटा और टाइम आ जाएगा। देखो आज का ये डेटा और टाइम आ गया, तो जिस दिन मैं ये फाइल ओपन करूंगा उस दिन का डेटा और टाइम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं। जो अपने कंप्यूटर्स में यहाँ पे जो डेटा और टाइम दिखाई देता है वही डेटा और टाइम वहाँ पे अपडेट हो जाए। चलो इसको मैं हटा देता हूँ। हटाने के लिए मुझे सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबाना। उसके बाद डॉक्यूमेंट इन्फो का, ये डॉक्यूमेंट का ऑथर कौन है, फाइल का नाम क्या है, फाइल का पाथ क्या है, टाइटल क्या है, ये भी मैं फुटर के अंदर या हेडर के अंदर सबमिट कर सकता हूँ। एक क्विक पार्ट से वो भी इसके अंदर कर सकता हूँ। कुछ पिक्चर्स चाहिए जैसे मैंने बताया वहाँ पे, पिक्चर्स का भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो कहाँ पे मुझे अगर लोगोस वगैरह कुछ लेना है तो यहाँ से मैं पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते। अभी गो टू हेडर, अभी मैं अपन फुटर में, गो टू हेडर में जाना है तो गो टू हेडर, वहाँ पे आपको अभी वापस आ जाएगा गो टू फुटर। जिस सेक्शन में उसके अपोजिट सेक्शन में आपको जाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको डिजाइनिंग में मिल जाएगी। और इसमें और एक चीज है आपको का, ये यहाँ जो टिक मार्क है डिफरेंट फर्स्ट पेज आपका डिफरेंट रहेगा, बाकी के पेज सब सेम रहेंगे। या तो आप और इवन करना चाहते हैं तो पहला अलग वो सेकंड अलग हो, फिर वापस जैसे फर्स्ट थर्ड फिफ्थ
ये पेजेस का सेम आ जाएगा, सेकंड, फोर्थ, सिक्स इसका सेम आ जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो खाली आप इसको ऑन करो तो फर्स्ट का आपका अलग आ जाएगा और सेकंड का अलग अलग रहेगा। इसके लिए इस्तेमाल करते कोई बुक्स बनाता है तो फर्स्ट पेज में इंडेक्स वगैरह होता है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं रहती कभी कभी, या तो उसके लिए डिफरेंस आपको हेडिंग होता है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और बाकी के सब पेजेस के ऊपर जो हेडिंग होती है वो सेम होती है। तो इसी तरह आप हेडर फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे आपका हेडर फुटर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्लोज हेडर एंड फुटर को इस्तेमाल करना। तो जो भी चीज़ आप हेडर और फुटर में डालोगे वो हर एक पेज के ऊपर आ जाएगी। या तो फिर आपको जो भी चीज़, जो भी कंटेंट्स हर एक पेज के ऊपर चाहिए तो उसको आप हेडर या तो फुटर में डालो, बस आपको एक ही पेज के ऊपर उसको क्रिएट करना है, हर एक पेज के ऊपर ये आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको वर्ड में दिया हुआ है, आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं। मोस्टली से ये ज़्यादा लेटर हेड के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। खाली बस बीच में आपको लेटर्स ड्राफ्ट करना है, लेटर टाइप करना है, आपका लेटर हेड ऑलरेडी बना के। तो उसके बाद आगे आपने को देखना है पेज नंबर। अभी मैंने यहाँ पे बोला कि पेज नंबर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। सेम वही चीज़ यहाँ पे का पेज नंबर कहाँ पे चाहिए आपको, टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए। अभी मुझे बॉटम में सेंटर में चाहिए, तो देखो यहाँ पे बॉटम में सेंटर में पेज नंबर आ गया। तो ये मेरा फर्स्ट पेज है, ऑटोमेटिकली मेरा सेकंड पेज का यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं कुछ पेजेस और ऐड कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा पेज नंबर बढ़ते जाएगा। देखो थर्ड के लिए भी मेरा थर्ड पेज नंबर आया होगा। और ये पेज नंबर मुझे नहीं चाहिए तो सेम उसी जगह पे जाना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे मुझे रिमूव पेज नंबर। और इसके अंदर जो पेज नंबर है उसका भी फॉर्मेट होता है। तो कस्टम पेज नंबर में जाओगे तो अभी नंबर से 1 2 3 इसी जगह पे माइनस में लेना है तो माइनस में ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट में लेना है, स्मॉल कैपिटल रोमन में लेना चाहते हैं रोमन। और आपका पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, अगर आप चाहते हैं कि पेज नंबर मेरा डायरेक्टली 3 से स्टार्ट होना चाहिए तो आप डायरेक्टली 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उसको ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा पेज नंबर डायरेक्ट 3 से स्टार्ट होगा। कारण बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है पेज नंबर 1 2 ये इंडेक्स और बुक का कवर पेज काउंट हुआ जाता है और डायरेक्टली आपका जो कंटेंट आ जाता है पेज नंबर 3 से स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए आप यहाँ से उसका सेटिंग कर सकते हैं या तो उसका फॉर्मेट बदल सकते हैं। और डिजाइन टाइप के अंदर अपन देखने वाले वाटरमार्क कैसे देना है, वाटरमार्क का इस्तेमाल कैसे करना है, पेज कलर, पेज बॉर्डर्स और पेज की जो थीम्स है ये आज अपन अपने लेक्चर्स में देखने वाले। तो चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखने वाले वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या चीज़ होती है, कभी कभी क्या होता है पेज के बीचों बीच या पेज में कुछ टेक्स्ट होते हैं लाइट कलर के जो हर एक पेज के ऊपर रहेगी, जिससे आप कितना भी डुप्लीकेट निकालोगे तो वो टेक्स्ट मिटेगा नहीं, तो उसको वाटरमार्क बोलते हैं। तो ये वाटरमार्क कहाँ से और कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा डिजाइन में वाटरमार्क। तो वाटरमार्क में आपको क्या टेक्स्ट चाहिए, तो आप किस तरह का टेक्स्ट चाहिए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डू नॉट कॉपी ये टेक्स्ट, तो आप जैसे क्लिक करोगे ये बीचों बीच आपको आ जाएगा जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत लाइट कलर में दिखाई दे रहा है। तो इसका एक सेटिंग होता है, यहाँ पे आपको कस्टम वाटरमार्क में जाना है और फिर यहाँ पे जो कलर्स है अगर आप उसको डार्क कलर में यूज करोगे तो देखो ये आ गए। तो यहाँ पे जैसे डू नॉट कॉपी लिखा है वहाँ पे अगर आपको कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं तो ये भी आप लिख सकते हैं, जहाँ पे आपको टेक्स्ट ऑप्शन है। जैसे मैं लिखता हूँ करियर और अप्लाई कर देता हूँ तो देखो हर एक पेज के ऊपर मेरा वाटरमार्क आ जाएगा। अभी आगे भी मैं अगर कुछ टाइप करता हूँ तो देखो मेरा वाटरमार्क। अभी ये टेक्स्ट की जगह पे अगर आप चाहते हैं कि अपना कंपनी का लोगोज हो, सिंबल हो, तो भी आप कर सकते हैं। या तो ये जो कलर ब्लैक लिया मैंने, ये रेड कलर लेना चाहते तो रेड कलर का भी आप इस्तेमाल हो सकता है, या तो अलग अलग कलर का इस्तेमाल आप उसको कर सकते हैं। तो अभी मुझे समझो कुछ लोगोज लेना है या पिक्चर्स लेना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को हटा के यहाँ पे पिक्चर सिलेक्ट करना पड़ेगा, पिक्चर वाटरमार्क, और सिलेक्ट पिक्चर में जाके यहाँ पे मुझे मेरा जो लोगोज है वो किसके अंदर मैंने स्टोर करके रखा है तो उस पाथ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं ये लोगो को सिलेक्ट कर देता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ तो देखो अगर तो जैसे आप इसका प्रिंट निकालोगे तो हर एक पेज के ऊपर आपको आ जाएगा। इसको बोलते हैं वाटरमार्क। अभी ये वाटरमार्क लाइट कलर में आ रहा है, मैं आपको बताया कि अगर इसको ऑन करना है तो ये वॉश आउट इसको निकाल दीजिए और अप्लाई कर दीजिए, ये जो कलर है उसमें आ जाएगा। तो ये आपको और भी लाइट चाहिए
तो आपको डिज़ाइन में जाना पड़ेगा, वाटरमार्क में जाना पड़ेगा और इसको वॉश आउट को ऑन करना पड़ेगा। तो ये लाइट कलर में आ जाएगा, लेकिन आपको तो पेज के ऊपर ये दिखाई देगा। और आपको वाटरमार्क रिमूव करना है, निकाल ही देना है, तो यहाँ पे आपको रिमूव वाटरमार्क। तो इसी तरह से आप वाटरमार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं हर एक पेज के ऊपर। एक ही पेज के ऊपर आपको डालना है, तो ये हर एक पेज के ऊपर आ जाएगा। फाइल में जितने सारे आप पेजेस बनाओगे उस सब की जगह पे ये वाटरमार्क आ जाएगा। इसके बाद अपने को यूज़ करना है पेज कलर। पेज कलर में यहाँ पे आप अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फिल इफेक्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट आ जाएगा, जहाँ पे 1 कलर है या 2 कलर है या प्रीसेट है। तो 1 कलर में कोई भी एक कलर चॉइस कर सकते हैं। यहाँ से आप जो कलर चाहिए वो कलर चॉइस कर सकते हैं। इसमें आपको ब्लैक की शेड आ जाएगी और वाइट की शेड आ जाएगी। अगर सेंटर में रखोगे तो प्लेन आ जाएगा। 2 कलर्स में 2 कलर आप अलग अलग चॉइस कर सकते हैं। जैसे पहले मैं येलो ले लेता हूँ और दूसरा ले लेता हूँ तो ऑरेंज या तो रेड। तो इसका इस्तेमाल करके ओके करूँगा तो इसी तरह से मेरा पेज का कलर आ जाएगा। टेक्सचर में जाओगे तो अलग अलग टेक्सचर से यहाँ पे आपको हर एक टेक्सचर का नाम दिया हुआ है। जैसे व्हाइट मार्बल है तो व्हाइट मार्बल का टेक्सचर आ जाएगा। तो पेज के लिए उसी टाइप का आपका पेज कलर आ जाएगा। पैटर्न लेना चाहते हो तो पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो और पैटर्न सेलेक्ट करने के बाद आपको 2 कलर चॉइस करना है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। आगे का कलर और पीछे का कलर, दोनों कलर आप अलग अलग ले सकते हैं और उसको सिलेक्ट करके ओके करोगे तो आपका पेज कलर बन जाएगा। यहाँ से आप उसको लाइट कलर, अगर पेज कलर ही नहीं चाहिए तो आप उसको नो कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद पेज बॉर्डर। अगर आपको पेज को बॉर्डर चाहिए चारों साइड में तो यहाँ पे आपको पेज बॉर्डर में क्लिक करना है। यहाँ पे अभी नन ऑप्शन है। अगर आप बॉक्स टाइप लेना चाहते हो बॉक्स टाइप, शैडो टाइप चार तो शैडो टाइप, 3D टाइप लेना चाहते हो तो 3D टाइप। और फिर आपका बॉक्स का टाइप कौन सा चाहिए, स्टाइल डॉटेड चाहिए, डैशेड है या कंटिन्यू चाहिए तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये कंटिन्यू है। और उसका कलर कौन सा चाहिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर चॉइस कर सकते हैं। उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए वो डिसाइड कर सकते हो। ओके करोगे तो ये देखो आपका पेज बॉर्डर आ गया। और कौन सा आ गया, ये शैडो में आ गया क्योंकि अपन ने शैडो लिया। अगर आप बॉक्स लेते तो देखो बॉक्स टाइप, अब यहाँ पे शैडो नहीं दिखाई दे रही है, ये बॉक्स में आ गए। अगर आप शैडो लेते तो शैडो ले सकते। और ये आपसे इससे अच्छा अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आर्ट करके ऑप्शन है तो यहाँ से भी आप बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके करो तो उस टाइप की बॉर्डर आपकी पेज में आ जाएगी। इसके लिए आपका ऑप्शन है किस तरह का बॉर्डर चाहिए आप उसको चॉइस कर सकते हैं बस। और यहाँ पे आपका साइज कम ज़्यादा कर सकते हो उसको कितने पेज बॉर्डर। तो इसी तरह आपका जो डॉक्यूमेंट्स है या जो आपके नोट्स है तो उसके लिए आप पेज बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो बहुत अट्रैक्टिव आपको लगेगा ये सब चीज़ें पेज बॉर्डर्स दोगे तो। अगर पेज बॉर्डर ही नहीं चाहिए आपको तो आपको इसके लिए करना पड़ेगा नन ऑप्शन, जिससे आपका पेज बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। आप पेज बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। जैसे यहाँ से आपका कलर चेंज हो जाएगा। तो आप देख लेंगे इसको नन कर दिया है क्या, मैं इसको चॉइस कर देता हूँ, यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ। देख उस कलर में वो पेज बॉर्डर आ गया। अगर मुझे पेज बॉर्डर नहीं चाहिए तो मुझे नन ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। और इसके बाद भी शेडिंग ऑप्शन है, जिससे आपका बैकएंड जो कलर्स है वो सिलेक्ट हो जाएगा, या तो आप नो कलर करके भी सिलेक्ट कर। तो इसी तरह वाटरमार्क, पेज कलर्स, पेज बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अपने को देखना है थीम्स। मैंने इसके पहले ही आपको बताया था, जो भी आप टेम्पलेट लेते तो यहाँ पे आपको थीम से आपका उसका कलर कॉम्बिनेशन आप चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ से पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और नीचे के कंटेंट्स का स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। देखो अलग अलग स्टाइल में वो कंटेंट के आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ओनली कलर चेंज होना चाहिए, टेक्स्ट नहीं चेंज होना चाहिए, तो देखो टेक्स्ट नहीं चेंज हो रहा है, कलर थीम चेंज हो रही। अगर आप चाहते हैं कि नहीं थीम वही चाहिए, फॉन्ट चेंज होना चाहिए, तो यहाँ से आप ओनली फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर थीम वही है। और आप चाहते हैं कि खाली इफेक्ट चेंज होना चाहिए तो यहाँ से इफेक्ट चेंज हो जाएगा। अब इफेक्ट खाली ये लाइंस के लिए इफेक्ट दिया हुआ है तो उसके इफेक्ट ही चेंज हो रहा है, बाकी किसी के लिए इफेक्ट नहीं दिया है तो वैसा इफेक्ट चेंज हो जाएगा। तो ये इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं और ये थीम के थीम चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपको स्टाइल है, आप
किस तरह का स्टाइल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे टेक्सटाइल है अपनी, उसी तरह से ये अपना थीम का स्टाइल, और यहाँ से आपका थीम ही चेंज हो जाए। तो इसी तरह आप डिज़ाइन के अंदर थीम चेंज कर सकते हैं, वाटरमार्क चेंज कर सकते हैं, पेज कलर चेंज कर सकते हैं और पेज बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। लोगों को यही समझ में नहीं आता है का पेज सेटअप कैसे करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉल करते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त लोग मुझे कॉल करते हैं कि मेरी प्रिंट नहीं आ रही है, पेज कट हो रहा है, वो प्रिंट निकालते समय कुछ लाइन कट जाती है, एक पेज के अंदर मुझे सब कंटेंट बिठाना है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेज लेआउट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। या तो बहुत सारे स्टूडेंट जब कुछ रिज्यूम लेके आते हैं मेरे पास, तो उसमें मार्जिन ही नहीं रहती। दोस्तों ये पेज लेआउट जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अच्छी तरह से उसको देख लीजिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर भी आप उसको देख लीजिए। तो चलो आज का टॉपिक मैं चालू कर देता हूँ। आज का टॉपिक है पेज लेआउट। तो जैसे मेरा पेज ओपन है, अभी सबसे पहले मुझे इसको पेज साइज डिफाइन करनी। तो पेज साइज डिफाइन कैसे करनी, तो लेआउट में क्लिक करके पेज साइज के ऊपर जाना है। जैसे अभी मैंने A4 साइज सेट किया है। देखो बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि लेटर साइज यूज होती है। जो जेरॉक्स का पेपर होता है वो लेटर साइज का होता है, और जो एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर होता है वो A4 का होता है। तो दोनों में साइज में डिफरेंस है। अगर आप ये देखोगे तो देखो 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर, और ये 21.59 सेंटीमीटर इंटू 2794 सेंटीमीटर। तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। आपका कभी कभी पेपर सेट रहता है लेटर का और आप पेज डाल देते प्रिंटर के अंदर A4 साइज, या तो आपका पेपर होता है कभी कभी A4 साइज का सेट और आप पेपर डाल देते लेटर का। तो आपका पेज कौन सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंट निकालते समय। तो आपको वही पेज यहाँ पे सेट करना है। जैसे अगर आपको कहाँ पे भी जेरॉक्स मशीन के ऊपर प्रिंट निकालना है तो आप उसको लेटर सेट करो, अगर प्रिंटर में प्रिंट निकालना है तो A4 साइज सेट करो। तो मोस्टली आपका A4 साइज पेपर सेट होना जरूरी। अगर इससे बड़ा साइज के ऊपर आपको प्रिंट निकालनी है तो आपको A3 साइज का पेपर सेट करना पड़ेगा। अगर लीगल है तो जो डॉक्यूमेंट होते हैं जो रजिस्टरिंग किया करते हैं वो लीगल पेज होता है, जो ग्रीन कलर का पेपर होता है उसका लंबाई 14 इंच होती, 8.5 बाय 14 इंच। तो ये लीगल साइज होती। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग साइजेस है। तो आपको नॉर्मली A4 साइज पेपर सेट करना है और आपको मार्जिन चीज़ है वो सेट करना है। तो मार्जिन में देखो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह से मार्जिन दिया हुआ है। जैसे नॉर्मल लोग हैं तो अभी ये सेंटीमीटर में, अगर आप इसको इंचेस में करना चाहते हैं, आपको सेंटीमीटर में समझ में नहीं आता है तो आप फाइल में जाके ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे आपको सेंटीमीटर चेंज एडवांस में जाके इंचेस सेट करना है। एडवांस जनरल एडवांस में जाके आपको इंचेस सेट करना है, ओके करना है। तो अभी ये सब इंचेस में आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो कि नॉर्मल अगर आप सेट करते तो चारों साइड से 1-1 इंच की मार्जिन छूट जाएगी। नैरो सेट करोगे तो आधा इंच की, मॉडरेट लोगे तो टॉप बॉटम 1 इंच, लेफ्ट राइट 1.25 इंच हो जाएगा। वाइड लोगे तो टॉप बॉटम 1-1 इंच और लेफ्ट राइट 2 इंच हो जाएगा। तो इसी तरह आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, या तो डायरेक्टली कस्टम मार्जिन में चले जाओ। तो देखो हमेशा आपको याद रखना है कि ऊपर का जो मार्जिन है ये हमेशा 2 इंच होना चाहिए टॉप मार्जिन। बॉटम का 1.5 रखोगे तो भी चलेगा। लेफ्ट मार्जिन हमेशा आपका 1.5 इंच होना चाहिए और राइट मार्जिन आपका 1 इंच होना चाहिए। अभी लेफ्ट मार्जिन 1.5 इंच के लिए छोड़ना है क्योंकि आपको पंच करना पड़ता है, बाइंडिंग करनी पड़ती है, तो आप इसको 1.5 इंच रखोगे। अगर इसको आप 1 इंच रखोगे तो आपको क्या करना है कि गटर जो मार्जिन है उसको आधा इंच आपको छोड़ना है। तो दोनों मिला के 1.5 इंच हो जाएगा। और गटर पोजीशन जो है मतलब जो आपका बाइंडिंग है पंचिंग का है, इन लेफ्ट साइड में कभी कभी आप टॉप साइड में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोस्टली ज़्यादा तो लेफ्ट साइड इस्तेमाल होता है। और पेपर में 2 टाइप के पेपर में प्रिंट निकाली जाती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल पेज और लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल पेज। तो अब पोर्ट्रेट इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम टाइम, तो आप पोर्ट्रेट को सिलेक्ट कर दीजिए और पेपर साइज यहाँ से भी आप उसको सेट कर पाते हैं। देखो यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ है पेपर साइज, या तो पेपर का कितना विड्थ और हाइट है ये सब। तो यहाँ से भी पेपर साइज डिसाइड कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। और होने के सब सेट होने के बाद आपको ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो
ये आपका हो गया। तो ये जो गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस हैं, तो इसके लिए आपको जो मार्जिंग्स ये इम्पोर्टेंट है। ऊपर टॉप इंच में 2 इंच छोड़ो, बॉटम में आपका 1.5 इंच छोड़ो। लेफ्ट आपका अगर गटर पोजीशन नहीं छोड़ते तो आप इसको 1.5 कर दीजिए और गटर को 0 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही हो जाएगा। और राइट में 1 हो जाएगा। या तो इसको आप 2 भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मैटर कम है, आपको उसको बढ़ाना है तो उसको सेट कर दीजिए बस। तो इसी तरह से एकदम सुटेबल और अच्छी तरह से आपका आ जाएगा। अगर आपके पास कंटेंट ज़्यादा है और आप एक ही पेज के ऊपर निकालना चाहते हैं तो फिर उसको मार्जिन आप कम कर दीजिए, 1-1 इंच कर दीजिए टॉप बॉटम में, लेफ्ट में 1 इंच कर दीजिए, राइट में कर दीजिए, तो आपका मैटर ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हो सकता है पेपर में जो मैटर आप पढ़ सकेंगे उतना ही होना ज़रूरी है। आप एक पेज के ऊपर ज़्यादा मैटर निकालोगे तो आपका पेज तो बच जाएगा, लेकिन पढ़ने के लिए तकलीफ हो जाएगी। तो इसी तरह से आप पेज मार्जिन सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओरिएंटेशन दिया है, वही ऑप्शन है जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अभी मैं अगर लैंडस्केप करूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा एंड पोर्ट्रेट करूँगा तो वर्टिकल हो जाएगा। अभी और एक ऑप्शन इसके अंदर ऐड किया हुआ है जिसका नाम है कॉलम। जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते थे, देखो पूरा लाइन सेलेक्ट नहीं होती, कंटिन्यू नहीं होती, तो उसको कॉलम्स में टाइप करते हैं या कॉलम्स में टाइप करते हैं न्यूज़ वगैरह। तो उसी तरह से अगर आप पेज में भी कॉलम्स बनाना चाहते हो तो यहाँ से कॉलम बना सकते हैं। 1 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, आप मोर देन कॉलम्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम डाल दीजिए। बीच में अगर दोनों के बीच में आपको लाइन चाहिए तो लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो स्पेसिंग है दोनों कॉलम के बीच वाला, तो यहाँ से भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ओके करोगे तो देखो आपका कॉलम आ जाएगा। देखो अभी ये आपका हेडर फुटर के ऊपर ओवर राइट हो रहा है, तो इसका मार्जिन मैं चेंज कर देता हूँ और टॉप का मार्जिन मैं 2 डाल देता हूँ, जिससे क्या होगा प्रॉपर आ जाएगा। देखो अभी ये कॉलम की वजह से आपका पेपर दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से आप कॉलम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कॉलम नहीं चाहिए, इसको वापस रिमूव करना चाहते तो आप वापस रिमूव 1 कॉलम करोगे तो वापस ही 1 कॉलम में आ जाए। और इसमें आपको डायरेक्टली अगर लगता है कि शॉर्टकट से मुझे डायरेक्ट सेकेंड पेज के ऊपर जाना है तो आप कंट्रोल प्रेस करके एंटर बटन दबाएंगे तो आप डायरेक्टली सेकेंड पेज पे जाओगे। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। या तो आपको यहाँ पे ऑप्शन है ब्रेक करके पेज ब्रेक, तो डायरेक्टली आपका सेकेंड पेज चालू हो जाएगा। तो ऐसे भी आप पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे ऑप्शन है आपको लाइन नंबर्स, तो आप पेज को लाइन नंबर्स भी दे सकते हैं। जैसे मैंने पूरे सिलेक्ट कर दिया, लाइन नंबर के ऊपर क्लिक कर दिया, कंटिन्यू बटन कर दिया, देखो हर एक लाइन के लिए नंबर्स आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर नेक्स्ट पेज आएगा तो नेक्स्ट कंटिन्यू वही नंबर चालू रहेगा। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करेंगे रीसेट ईच पेज, तो हर एक पेज तक वो नंबर रहेगा, फिर नेक्स्ट पेज से वापस फर्स्ट नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज रिमूव करना है आपको, नहीं चाहिए नंबर, तो आप उसको नन कर दीजिए। और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है का पैराग्राफ का सेटिंग करना। तो देखो ये यहाँ पे पैराग्राफ का सेटिंग है। आपको लेफ्ट साइड से वापस और कुछ मार्जिन छोड़ना चाहते तो उसको छोड़ सकते, राइट से भी मार्जिन छोड़ सकते। दोनों पैराग्राफ के बीच में मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं तो देखो दोनों पैराग्राफ के बीच में आप मार्जिन बढ़ा सकते, जैसे बिफोर और आफ्टर, मतलब पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद में। तो ये दोनों के बीच वाला स्पेस देखो अब बढ़ते जाएगा। अगर मैं बढ़ाऊंगा तो देखो बढ़ रहा है। तो ऐसे में दोनों पैराग्राफ के बीच वाला जो स्पेस है, अभी देखो कुछ भी स्पेस नहीं, तो ये अच्छा नहीं दिखाई देता है, तो उसको पैराग्राफ के बीच में स्पेस होना जरूरी है। तो ये पैराग्राफ का सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट लाइन मेरा ऑटोमेटिकली अंदर चली जाए तो आप पैराग्राफ के ग्रुप में यहाँ पे जो कॉर्नर में बॉक्स है वहाँ पे क्लिक करो, तो आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है या आप अंदर कितना लेना चाहते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। और उसका अलाइनमेंट जो है आप कौन सा लेना चाहते हैं, तो मोस्टली आपको यूज़ करना है अलाइनमेंट जस्टिफाई। तो देखो आपका फर्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली अंदर चला गया और दोनों साइड आपका सेम आ रहा है। तो ये आपको पैराग्राफ का इस्तेमाल कैसे करना है, पैराग्राफ का ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और बाकी के जो ऑप्शन है ये तो अपना शेप की ऑप्शन है, जहाँ से उसका पोजीशन वगैरह बदल सकते हैं। रेफरेंस टैब, तो रेफरेंस टैब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर अपन देखने वाले टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंसर्ट फुटनोट और एंड नोट और इंसर्ट
कैप्शन। तो ये 3 टॉपिक्स अपन आज देखने वाले आज के लेक्चर्स में। तो सबसे पहले चालू करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई नोट्स बनाते हैं या बुक्स बना रहे हैं, तो जो सबसे पहले पेज के ऊपर होता है इंडेक्स, ये इंडेक्स क्रिएट करने का जो काम होता है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स से होता है। अगर आप मैन्युअली इंडेक्स बनाओगे तो उसमें बहुत सारे आपको हर एक पेज नंबर, कौन सा टॉपिक कौन से पेज के ऊपर है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। फिर अगर कुछ सेटिंग चेंज कर देते हैं, टॉपिक चेंज हो जाता है, दूसरे पेज पे चला जाता है तो नंबर चेंज नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट से इजी इंडेक्स कर पाओगे, जिससे आप पेज नंबर भी चेंज हो जाएगा सेटिंग के अंदर, तो भी आपका ऑटोमेटिकली इंडेक्स के अंदर का जो पेज नंबर वो भी चेंज हो जाएगा। तो चलो चालू करते हैं इसको कैसे करना है। तो देखो मैंने कुछ कंटेंट्स टाइप किया है और उसके पहले कुछ हेडिंग्स टाइप किया है, जैसे इंट्रोडक्शन फॉर कंप्यूटर कोर्स, फिर उसके अंदर कंटेंट है, फिर एमएस ऑफिस कोर्स है, फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, फिर ग्राफिक डिज़ाइन है, फिर लिखा है कंप्यूटर अकाउंटिंग कोर्स, फिर उसके अंदर कंटेंट्स ऐसे अलग अलग टॉपिक्स और उसके अंदर कंटेंट लिखा है। तो मुझे जो टॉपिक्स है उसको सिलेक्ट करके मुझे होम में जाके उसको हेडिंग ऑप्शन यूज़ करना है। तो मुझे क्या करना है, होम में जाके उसको हेडिंग ऑप्शन यूज़ करना है। फिर जो सेकंड टॉपिक है उसको सिलेक्ट करके हेडिंग ऑप्शन यूज़ करूँगा। फिर मैंने डेस्कटॉप पब्लिशिंग को सिलेक्ट करके हेडिंग ऑप्शन यूज़ किया। जैसे हेडिंग 1 लिया था उसकी जगह पे मैं 2 भी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं कि हेडिंग 1 ही लेना चाहिए, तो मैं उसका 2 का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर हेडिंग 1, तो इसी तरह मैंने कुछ टॉपिक्स है और उसको हेडिंग मैंने 1 ऑप्शन यूज़ किया। अभी मुझे इंडेक्स यहाँ पे बनाना है, तो मैं रेफरेंस में क्लिक करूँगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाऊँगा, तो यहाँ पे मुझे अलग अलग 3 टाइप्स स्टाइल दिया है, तो मुझे उसको कैसे यूज़ करना है तो इसी तरह मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो मेरा टॉपिक्स है वो यहाँ पे लिख के आ गया और उसके आगे उसके पेज नंबर लिख के आ गए। तो चलो अगर मैं कुछ टॉपिक का पेज नंबर चेंज कर देता हूँ, जैसे डेस्कटॉप का मेरा पेज नंबर 1 है और इसको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ और ये सेकंड पेज पे डाल देता हूँ। देखो ये सेकंड पेज पे चला गया, तो यहाँ पे ये चेंज हो गया क्या? नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे अपडेट टेबल ऑप्शन आ जाता है, उसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे यूज़ करना है अपडेट एंटायर टेबल, मतलब पूरा टेबल। देखो डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है उसका पेज नंबर चेंज हो गया। और एक चीज़ क्या है, जैसे मुझे उस टॉपिक के ऊपर जाना है तो मुझे यहाँ पे लिख के आ जाता है मैसेज कंट्रोल प्लस क्लिक फॉलोइंग, मतलब मैं कंट्रोल बटन दबा के अगर वहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं उस टॉपिक के ऊपर चला जाऊँ। तो ये इतना इजी और अच्छा आपको इंडेक्स ऑप्शन दिया है यहाँ पे, अब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो समझो आगे और भी अगर टॉपिक आप बढ़ा रहे हैं उसके अंदर, चलो मैं और भी आगे टॉपिक्स बढ़ा देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ और ये कोर्स ऑटोकैड, और ये ऑटोकैड को वापस में सिलेक्ट करके क्या करूँगा, होम में जाके हेडिंग ऑप्शन सिलेक्ट करो। तो अभी ये यहाँ पे ऐड हुआ क्या देखेंगे, तो यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, तो उसके लिए वापस मुझे रेफरेंस में जाना पड़ेगा, अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे अपडेट एंटायर टेबल क्लिक करना पड़ेगा। देखो मेरा ऑटोकैड का भी टॉपिक इसके अंदर आ गया और पेज नंबर 3 आ गया। तो मुझे खुद पेज नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और फिर मुझे उसके ऊपर जाना है तो कंट्रोल बटन प्रेस करके मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं उस टॉपिक के ऊपर शिफ्ट हो सकता हूँ, जा सकता हूँ। तो ऐसे में इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट। अभी मुझे देखना है इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट। फुटनोट का इस्तेमाल ऐसा है कि जैसे जो भी वर्ड्स है, कंटेंट्स है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं कंप्यूटर वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मुझे फुटनोट देना है, तो जैसे इंसर्ट फुटनोट करूंगा तो उसी पेज के नीचे मैं उसके बारे में नोट लिख सकता हूँ। जैसे मैं नोट लिखता हूँ दिस इज द फर्स्ट फुटनोट, तो देखो यहाँ पे एक नंबर आ गया है और जैसे वहाँ पे मैं पॉइंटर रुकूंगा तो नोट जो लिखा है वो वहाँ पे दिखाई। वापस में सेकंड ऑप्शन या सेकंड वर्ड सिलेक्ट करता हूँ, वापस इंसर्ट फुटनोट करता हूँ, तो उसी पेज के नीचे ये सेकंड फुटनोट। अभी अगर मैं पेज नंबर चेंज करता हूँ और सेकंड पेज पे चला जाता हूँ, वहाँ पे अगर मैं इंसर्ट फुटनोट करता हूँ तो ये सेकंड पेज के नीचे के साइड में आ जाएगा। तो इसी तरह जो भी वर्ड मैं सिलेक्ट करूंगा और उसके लिए मैं इंसर्ट फुटनोट करूंगा तो उसी पेज के बॉटम साइड में उसके बारे में मैं नोट लिख सकता हूँ। और जो नंबर जो वर्ड मैंने सिलेक्ट किया है उसके माथे पे अब नंबर आ जाएगा, वहाँ पे अगर पॉइंटर रखोगे तो ये फुटनोट आपको दिखाई देगी। अगर मैं एंड नोट यूज करता हूँ तो मैं कोई भी पेज के ऊपर जो भी वर्ड मैं सिलेक्ट करूंगा
जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइन को ले लेता हूँ और मैं इसको यूज़ करता हूँ इंसर्ट एंड नोट। तो देखो डायरेक्टली जो लास्ट पेज है मेरा, भले मेरे पास 50 पेज हो, 20 पेज हो, 10 पेज हो, तो लास्ट के पेज के लास्ट में सेक्शन में चला जाएगा ये मेरा एंड नोट। इसके लिए उसको एंड नोट बोलते हैं। और ये रोमन में आ जाएगा, वो नंबर में आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट एंड नोट। तो जितने सारे आप एंड नोट करोगे तो ये पेज के या फाइल के लास्ट में चले जाएंगे, और फुट नोट करोगे ये पेज के लास्ट में चले जाएंगे, बॉटम में चले जाएंगे। तो इसी तरह आप फुट नोट और एंड नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन। जैसे अब पेज में कुछ टेबल बनाते हैं या कुछ पिक्चर्स डालते हैं या आइकॉन्स डालते हैं और उसको नंबरिंग करते हैं, पिक्चर नंबर 1 या फिगर नंबर 1 या टेबल नंबर 1। तो ये जो कैप्शन देते हैं ये आपको खुद टाइप करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली कैप्शन आ जाएगा। लाइक जैसे अभी यहाँ पे मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट पिक्चर में चला जाता हूँ, यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, इसका साइज़ कम कर देता हूँ चलो। और अभी यहाँ पे मुझे कैप्शन देना है तो मैं रेफरेंस में चला जाऊँगा, इंसर्ट कैप्शन। जैसे फिगर है या लोगोज है तो मुझे नया यूज़ करना है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ लोगो। तो लोगो नंबर 1 आ गया। अभी समझो सेकंड पेज के ऊपर यार दूसरा एक पिक्चर में इंसर्ट कर देता हूँ, यूट्यूब का पिक्चर मैंने इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे मुझे कैप्शन देना है उसको। तो वापस मैं रेफरेंस में चला जाऊँगा, इंसर्ट कैप्शन, लोगो नंबर ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा। और इसका भी अगर आप चाहते हैं क्या इंडेक्स करना है तो देखो यहाँ पे आपको इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, लोगो 1 2 3 ऐसे जितने आप दोगे तो आ जाएगा, और पेज नंबर भी आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा है, आप कंट्रोल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप उस लोगो के ऊपर या टेबल के ऊपर चले जाओगे। अभी समझो थर्ड पेज के ऊपर और एक आप लोगो इंसर्ट कर देते, इंसर्ट में पिक्चर्स में, चलो समझो ये पिक्चर्स में इंसर्ट कर देते, और यहाँ पे आपको वापस रेफरेंस में जाके कैप्शन डालोगे तो ऑटोमेटिक लोगो 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे ये अपडेट हुआ क्या देखेंगे, तो ये अपडेट यहाँ पे हुआ नहीं तो मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपडेट टेबल करना पड़ेगा। जैसे मैं अपडेट टेबल करूँगा, अपडेट एंटर टेबल करूँगा तो ये अपडेट भी होगा। अभी समझो मैं इस सेकंड पेज में ही यहाँ पे और एक पेज पिक्चर इंसर्ट कर रहा, इंसर्ट में पिक्चर में चला गया, यहाँ पे और एक पिक्चर इंसर्ट कर दिया मैंने। चलो इसका भी साइज में कम कर देता हूँ। तो देखो अभी ये जो नंबर था ये 2 था, जैसे अभी मैं इसको इसके पहले मैंने इंसर्ट कर दिया, रेफरेंस में चला गया, कैप्शन में चला गया, तो ऑटोमेटिकली ये 2 आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा। देखो ये ऑटोमेटिकली 3 हो गया ये, और ये आगे का हो गया 4। अगर ये आप चीज़ मैन्युअल करोगे ना तो आपको सब वापस चेंज करना पड़ेगा, और आपको अपडेट करना है तो अपडेट टेबल में अपडेट एंटायर टेबल। देखो अभी 2 जगह पे मैं क्लिक करूँगा तो देखो मेरा ये 2 लोग आ गए, 3 ये हो गए और ये आगे का 4 हो गए। तो ये अगर आप मैन्युअली करोगे तो आपको बहुत सारा चेंजेस करना पड़ेगा। इसके लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे कैप्शन का तो ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए बहुत काफ़ी है, बहुत फायदेमंद टॉपिक्स है। टेबल ऑफ कंटेंट जिससे इंडेक्स बना सकते हैं, फुटनोट है, जो भी कुछ वर्ड के बारे में आपको लिखना है उसके बारे में नोट्स, तो उसकी नोट आप लिख सकते हैं, पेज के नीचे भी लिख सकते हैं और एंड को भी लिख सकते हैं। और जो टेबल्स है, इमेजेस है या लोगोज है, उसको भी अगर आप कैप्शन देना चाहते हैं, नंबरिंग देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके लिए आपको इंसर्ट कैप्शन यूज़ करना है। मेल मर्ज के ऊपर, तो मेल मर्ज का इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे इसको यूज करके आप मल्टीपल लेटर एक साथ प्रिंट कर सकते हो डिफरेंट नाम से। तो आप लेबल्स भी निकाल सकते हैं डिफरेंट नेम से। एनवेलप के ऊपर भी आप मेल मर्ज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने जो अपने को लेटर प्रिंट करवाना है वो उसको टाइप करके लेना है। अभी मैंने एक लेटर टाइप करके लिया है जिसको मुझे मल्टीपल लोगों को भेजना है। तो नॉर्मली एक लेटर से तो जिसको भेजना रहता है वो टो के नीचे अपन उसका नाम डालते हैं, सब्जेक्ट जो भी रहेगा वो, और लेटर के अंदर का जो मायना, उसके अंदर के जो कंटेंट्स। अभी क्या करना है,
यहाँ पे आपको यूज़ करना है मेल मर्ज ऑप्शन। स्टार्ट मेल मर्ज के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपना लेटर है, लेटर का इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पे क्लिक करना है सिलेक्ट रिसिप्ट लिस्ट में। तो अगर आपके पास आउटलुक का डेटा है तो आप उसका आउटलुक का डेटा यूज़ कर सकते। अगर आपके पास एक्सेल में या एक्सेस में डेटा है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर आपके पास डेटा नहीं है, अगर आप डेटा टाइप करना चाहते हैं तो आप टाइप इन न्यू लिस्ट में चले जाएंगे, तो यहाँ से भी आप डेटा टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ तो टाइप इन न्यू लिस्ट में जाके कैसा करना है। तो टाइप इन न्यू लिस्ट में जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे एक न्यू एड्रेस लिस्ट आ जाती है, जहाँ पे टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, एड्रेस 1 है। तो सब चीज़ें यहाँ से आए। अभी उसको कस्टमाइज कॉलम करोगे तो जो जो चीज़ मुझे चाहिए वो यहाँ पे रखूँगा, जो नई चीज़ चाहिए यहाँ से मैं इसको हटा सकता हूँ। तो जो सिलेक्ट करके उसको मुझे डिलीट करना है, जो जो चीज़ मुझे यहाँ से नहीं चाहिए तो उसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि अपने को कम समय में डेटा टाइप करने के लिए। अगर आप चाहते तो उसको रख भी इसको एड्रेस एक ही लाइन रखता हूँ मैं, कंपनी का नाम भी हटा देता हूँ। तो ऐसे नॉर्मली अपन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस 1, सिटी रखा है, ओके करेंगे। तो यहाँ पे मुझे डेटा टाइप करना है, जैसे मैं मेरा ही नाम डाल देता हूँ। सेकंड वापस में हम इसको ओके करेंगे तो इसको सेव करना पड़ेगा, एक एड्रेस के नाम से आप उसको सेव करेंगे। अभी यहाँ पे आपको क्लिक करना है इंसर्ट मर्ज फील्ड, और यहाँ पे आपको आ जाएगा फर्स्ट नेम, फिर से क्या आपको आ जाएगा लास्ट नेम, कॉमा करके इंटर दबाना है, फिर आपको आ जाएगा एड्रेस 1, कॉमा करके आपको इसके नीचे डालना है सिटी। तो इसी तरह आपको जो फील्ड है ये इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर से आपको इसको इंसर्ट करना है। अभी तो अपनी फील्ड इंसर्ट कर दिया लेकिन आपको नाम शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको करना है प्रीव्यू रिजल्ट। तो जैसे आप प्रीव्यू रिजल्ट करोगे तो यहाँ पे नाम शो हो जाएगा, और 1 बाय 1 आप जितने रिकॉर्ड्स है उसको फॉरवर्ड करके इसको प्रिंट निकाल या उसको देख सकते। अभी ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग दूसरा लिस्ट है तो सिलेक्ट लिस्ट में जाके यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। एक्सेल में मेरा एक लिस्ट बना के रखा है मैंने, डेस्कटॉप में मैंने सेव करके रखा है डाटा नाम से, उसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे शीट 1 है। अगर बहुत सारे शीट्स रहेगी तो आपको जिस शीट के अंदर अपने डेटा टाइप किया हुआ है वो दिखाई देगा, उसको मैं क्लिक करता हूँ। तो देखो वहाँ पे ये आ रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर। तो सेम वही फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉमा करके एड्रेस 1 के बाद सिटी और उसके बाद मोबाइल नंबर। और फिर आपको उसका प्रीव्यू देखना है तब इसको प्रीव्यू रिजल्ट करके देख सकते हैं। तो ये 1 बाय 1 करके आप उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड। तो ये डेटा आप यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं, या तो मैंने डेस्कटॉप के अंदर एक फाइल बना के रखी है एक्सेल की, इसके अंदर मैंने खुद टाइप करके रखा है। तो ऐसा एक्सेल में अगर डेटा है आपके पास तो आप उसको मेल मर्ज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कैसे इस्तेमाल करना है। तो आपको यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर क्लिक करना। अगर आपके पास डेटा नहीं तो आपको टाइप इन न्यू लिस्ट में जाके डेटा टाइप करना पड़ेगा। अगर आपके पास डेटा है तो आप यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अभी इसका चाहे तो प्रिंट निकालना है तो आपको फिनिश मर्ज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और प्रिंट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना। अगर आप पूरे रिकॉर्ड के प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप ऑल का निकाल सकते हैं। जो करंट है, जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, इसका ही अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो करंट रिकॉर्ड का निकाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो स्पेसिफाई रिकॉर्ड का भी निकाल सकते हैं, जैसे 2 और 3 का चाहिए या 2 से 3 का चाहिए या 2 से 4 का चाहिए तो आप वो भी प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो प्रिंट आ जाएगी। तो इसी तरह आप मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हैं। अब एनवेलप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो एनवेलप के ऊपर चला गया मैं, यहाँ पे ब्लैंक रखना है, कुछ यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे एनवेलप में जाके आपका एनवेलप का साइज है उसको स्पेसिफाई करना है, ओके करना है और ऐड टू डॉक्यूमेंट करना। जैसे आपका ऐड हो जाएगा तो आपको कहाँ पे मेल मर्ज चाहिए वहाँ पे जाके आप मेल मर्ज को इंसर्ट कर दीजिए। बस कॉमा करके नीचे टैब बटन करके आप कर्सर सेट कर दीजिए। फिर आपका आ जाएगा एड्रेस, कॉमा करके फिर आपका आ जाएगा सिटी, फिर कॉमा करके आपका आ जाएगा और मोबाइल नंबर। जैसे ये एक रिकॉर्ड हो गया, आप इसको चेंज कर जैसे चाहिए उतने, और आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते। तो आप एनवेलप्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मेल मर्ज का। तो आपको यहाँ से एनवेलप ऑप्शन सेट करना पड़ता है। इसी तरह मेल मर्ज ईजी है, खाली आपको रिकॉर्ड एक्सेल में टाइप करना है, या तो आउटलुक में आपका रिकॉर्ड डेटा रहेगा, या तो आप खुद यहाँ से भी डेटा टाइप कर सकते हैं। और एक ही लेटर आप मल्टीपल लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन आपको पहले लेटर टाइप करना जरूरी है। एकदम ईजी ऑप्शन है मेल मर्ज, जिसके थ्रू आप बहुत सारे लोगों को
एक साथ लेटर प्रिंट करवा सकते या तो मेल कर सकते। तो फाइल टॉपिक अपन आज देखने वाले, फाइल के अंदर क्या क्या ऑप्शंस है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो जैसे मैं फाइल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास नया ऑप्शन आ जाता है न्यू। देखो न्यू में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो रेडीमेड मिल जाती है, बस आपको इसको क्लिक करना है, ओपन करना है और उस कंटेंट को हटा के अपना कंटेंट डालना है। और आपको रेडीमेड थीम मिल जाती है, कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है, बहुत सारे कंटेंट्स भी रेडीमेड मिल जाते हैं। जैसे आपको कोई रिज्यूम बनाना है तो देखो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका रिज्यूम, आधा तो रिज्यूम आपका बन गया है। बस आपको नाम सरनेम डालना है, एक्सपीरियंस डालना है, एजुकेशन डालना है, कम्युनिकेशंस है, लीडरशिप्स है, रेफरल्स है और ईमेल आईडीज वगैरह, ये सब सिंबल्स वगैरह आप इसके अंदर आप फोटो, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें एक आपको इसके अंदर मिल जाती है। आपको खुद को बनाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको कंटेंट को एडिट करना है। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? न्यू ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपने जो फाइल बनाया हुआ है उसको आपको अगर आप ओपन करना चाहते हो तो ओपन ऑप्शन है। जैसे आप ओपन करोगे तो आपको पूछेगा आपका फाइल कहाँ पे, आपका किसमें, जिस पीसी में, ब्राउज में क्लिक करोगे तो कौन से फोल्डर के अंदर है। बस आप उसको पाथ को सिलेक्ट करके आपको फाइल को ओपन करना है। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि फाइल को सेव करना। जैसे मैं फाइल के अंदर सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे वो पूछता है कि मुझे सेव किसके अंदर करना है। तो ब्राउज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो कभी भी अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है, ये सेव करते समय आपका लोकल डिस्क डी या ई के ऊपर या सी छोड़ के कौन से भी इसमें कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ऐसे टाइम ऐसा होता है कि अपना हार्ड डिस्क खराब हो जाता है या विंडोज़ करप्ट हो जाती है तो उसको सी को फॉर्मेट करना पड़ता है। अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर रखोगे आपका डेटा, डॉक्यूमेंट्स रखोगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो ये डेटा आपका चला जाएगा। तो आपको दिस पीसी या लोकल डिस्क डी ई के आगे जितने ड्राइव है इसके अंदर आपको उसको सेव करना है। तो जैसे मैं ये ड्राइव ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक नाम देता हूँ, जैसे टेक्स्ट, ये नाम दिए। अभी सेव टाइप, जैसे अभी मेरा जो वर्जन है ये 2019 का वर्जन है। अगर इसके अंदर आप फाइल सेव करोगे तो अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो ये फाइल उसके अंदर ओपन नहीं होगी। तो उसके लिए आपको ओपन करने के लिए आपके पास नया MS ऑफिस या नया वर्डिंग होना जरूरी। तो आप सेव करते समय आप पुराने डॉक्यूमेंट के अंदर भी सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया है वर्ड 97 से लेकर 2003 तक आप उसको सेव कर सकते हैं। तो ऐसा भी उसका इस्तेमाल कर सकते। अगर आप एज इट इज रखोगे तो ये 2019 के अंदर सेव हो जाएगी। अभी इसका अगर चाहते हैं कि आप PDF बनाना है तो इसका PDF बनाने के लिए भी आपके पास ऑप्शन है, उसी के अंदर ऑप्शन है। लेकिन ये लेटेस्ट जो वर्जन हैं 2013 के बाद या 2010 के बाद, उसी के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप सेव करोगे या सेव एज करोगे तो इसके अंदर आपको PDF ऑप्शन, अब इसका PDF का इस्तेमाल करके आप PDF डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। जैसे टेक्स्ट नाम का मैं PDF बना रहा हूँ, देखो मेरा ये PDF बन गए। अब इसको ओपन करके देख सकते। अब PDF बनाने का मकसद ये एक होता है कि आप ये फाइल को कहाँ पे भी जाके उसको ओपन कर सकते, आपका सेटिंग चेंज नहीं हो जाएगा और आप इजी से उसका प्रिंट निकाल सकते। या सामने वाले को भेजोगे तो उसको एडिट नहीं कर पाएगा, खाली उसको देख पाएगा। तो सामने वाले के पास वो MS ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होना जरूरी नहीं, PDF कन्वर्ट करके आप फाइल बेचोगे तो ईजी ये फाइल देख पाएगा। या तो कभी कभी फॉन्ट का प्रॉब्लम होता है, अपने पास जो फॉन्ट है वो सामने वाले के पास नहीं होते, तभी भी ये PDF बहुत काम की चीज़ होती है। तो आप उसको जब दूसरों को भेजना है या आपका सेंड करना है तो आप उसको PDF में भी बना के रख सकते। तो PDF बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन है सेव एज में जाके PDF बना सकते, या तो फिर आप एक्सपोर्ट में भी जाके PDF बना सकते हैं। देखो एक्सपोर्ट में भी आपको क्रिएट PDF ऑप्शन है, तो वहाँ पे भी जाके आप उसको PDF बना सकते। तो आपके पास दो ऑप्शन से PDF बनाने के लिए, सेव एज में भी आप सेव एज टाइप करके यूज कर सकते या तो एक्सपोर्ट में भी जाके कर सकते। अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट के लिए आपको प्रिंट ऑप्शन है। तो प्रिंट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास प्रिंटर सिलेक्ट करना है, जो जिस प्रिंटर के ऊपर आपको प्रिंट निकालना है तो उस प्रिंटर, तो प्रिंटर के ऊपर नाम लिखा रहता है कि ये प्रिंटर कौन से मॉडल का है, तो वही आपको मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है पेज रेंज, मतलब आपको सब पेजेस चाहिए या पर्टिकुलर कुछ पेजेस चाहिए
तो बस पेज नंबर डालना है आपको। तो अब बस उसी का आप प्रिंट करवा सकते। वन साइड चाहिए, डबल साइड चाहिए, वो भी आप प्रिंट करवा सकते। आपको ये अल्टरनेट चाहिए तो वो भी आप U1 मतलब 1 1 2 2 ऐसे भी। अगर आपका सेट निकालना है बहुत सारा, अब एक पेज के 5 सेट बनाना है तो ये एक के पहले 5 पेज निकालेगा, फिर 2 का 5 निकालेगा, फिर 3 का 5, या तो फिर ये 1 बाय 1 5 पेज निकालेगा। पहले 1 से लेकर 10 पेज प्रिंट करेगा, समझो जितने पेजेस से उतनी, फिर वापस से 1 से लेकर 10 से। तो आपको कैसे उसको प्रिंट करवाना है ये भी आप कर सकते। तो ये बहुत सारा सेटिंग्स आपको प्रिंट के अंदर मिल जाता है। तो आपको ईजी एक ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे पेज नंबर डालना है, या तो फिर आपको जितने पेजेस प्रिंट करवाना है तो अगर ऑल करना है तो फिर ऑल दे सकते हैं, या तो फिर नंबर ऑफ पेजेस डाल सकते हैं। और आप डायरेक्ट प्रिंट के ऊपर क्लिक करोगे तो प्रिंट आ जाएगा। नंबर ऑफ कॉपीज आपको यहाँ से सेट करना है, एक पेज का आपको कितना कॉपी चाहिए। तो इसी तरह से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी थ्रू आप पेज सेटअप में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है मार्जिन कम ज़्यादा है तो देखो क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली पेज सेटअप के ऊपर जाइए। यहाँ से भी आप मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कितना मार्जिन रखना है, कम ज़्यादा करना है, लेकिन आपका सिर्फ सेटिंग चेंज हो जाएगा। इसके लिए पहले आपका जो मार्जिन से वो पहले आपको सेट करके करना है। तो इसी तरह अगर प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास फाइल है जो उसको क्लोज करना है तो उसको क्लोज कर सकते। शेयर करना चाहते तो उसको शेयर कर सकते। ईमेल करना चाहते तो ईमेल, लेकिन आपके पास आउटलुक होना जरूरी है। तो वैसे आप उसको ईमेल कर सकते हैं, या तो फाइल सेव करके आप डायरेक्ट जीमेल में से भी ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह आप फाइल में इम्पोर्टेंट चीज़ है सेव एज, प्रिंट निकालना और एक्सपोर्ट में जाके PDF कन्वर्ट करना। टुडेज टॉपिक स्पेलिंग एंड ग्रामर, thesaurus, वर्ड काउंट एंड कमेंट। तो आज देखो मैंने नीचे एक लाइन लिखा है और ये मैंने जानबूझकर गलत लिखा है, तो इसके लिए मुझे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऊपर। जैसे मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे राइट साइड में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे आपको वर्ड बता रहा है। तो दिस इज नॉट। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते। यहाँ पे नीचे आपको सजेशन दिया हुआ है, आप उसको सजेशन को क्लिक करेंगे तो चेंज हो जाएगा। करेक्ट वर्ड का भी मैंने रॉन्ग लिखा है तो यहाँ पे भी उसको करेक्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ, और वर्ड का भी मैं चेंज कर सकता हूँ, और ईज का यहाँ पे मैं चेंज कर। तो इसी तरह जो वर्ड्स मैंने रॉन्ग लिखा था उसको मैंने स्पेलिंग एंड ग्रामर के थ्रू मैंने चेंज करवाया या करेक्ट करवाया। या तो हो सकता है कभी कभी अबाउट लिखना है मुझे, तो यहाँ पे देखो राइट बटन क्लिक करके भी आप उसको सही कर सकते हैं। और ग्रामर मिस्टेक मतलब क्या होता है, जैसे मैं कुछ वर्ड लिखता हूँ, देखो यहाँ पे डबल अंडरलाइंस आ गई, इसका मतलब है ये ग्रामर मिस्टेक है, क्योंकि मैंने दिस इज द फर्स्ट लाइन स्पेस देकर फुल स्टॉप दिया है, तो ये गलत है। जैसे अपना सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद अपने को फुल स्टॉप देना पड़ता है, तो ये ग्रामर मिस्टेक है। इसको राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो 9 वर्ड के बाद तुरंत फुल स्टॉप दिए, तो उसको मैंने करेक्ट करवाया। तो ऐसे भी मैं करेक्ट करवा सकता हूँ, या तो स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऊपर क्लिक भी करके कर सकता हूँ। तो सेकंड अपने को देखना है thesaurus टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे, मैंने वर्ड लिखा है। अभी ब्यूटीफुल वर्ड के लिए सिमिलर वर्ड कौन सा है, ये अगर अपने को देखना है तो ये thesaurus के अंदर आप देख सकते। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे आपको अलग अलग वर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो जो वर्ड मुझे चाहिए वहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा तो ये इंसर्ट हो जाएगा। तो ऐसे जो वर्ड जो है इसको सिमिलर आपको क्या चाहिए तो उसको सिलेक्ट करके आप देखो, मैं फर्स्ट वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, तो प्राइमरी है, ओरिजिनल है, जो फर्स्ट से रिलेटेड आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं प्राइमरी लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे जाके इंसर्ट में जाके दिस इज अ प्राइमरी लाइन, मैं फिर दिस इज अ फर्स्ट लाइन, तो ये सिमिलर वर्ड यहाँ से आपको दिखाई देगा। उसके बाद वर्ड काउंट, टोटल कितने पेजेस है, कितने वर्ड्स है, कैरेक्टर नो स्पेस के कितने और विथ स्पेस के कितने, टोटल पैराग्राफ कितने और लाइन कितनी। नीचे भी आपको दिखाई देता है यहाँ पे देखो 1 बाय 1 मतलब एक ही पेज है, टोटल 27 वर्ड्स है। तो ये सब आप वर्ड काउंट के अंदर भी कर सकते हैं। इसके बाद मुझे देखना है कमेंट ऑप्शन, किसी वर्ड के लिए मुझे कुछ कमेंट लिखना है तो उसको सिलेक्ट करके
मैं न्यू कमेंट के अंदर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं कमेंट तक कर पाऊँगा। तो ये कमेंट अभी शो हो रहा है। अगर इसको शो नहीं करना चाहते तो ओरिजिनल रखो, आपको कमेंट शो नहीं हो जाएगी। लेकिन जैसे आप उसको यहाँ पे ऑल मार्कअप करोगे तो आपको ये कमेंट शो हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो इसको ओरिजिनल के ऊपर रखो, ये कमेंट शो नहीं हो जाएगी। अगर आप कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिलीट कमेंट ये ऑप्शन। तो किसी वर्ड के बारे में, किसी सेंटेंस के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं हेडर में, तो इसके लिए आप कमेंट का इस्तेमाल कर सकते। व्यू ऑप्शन कैसे यूज करना है, वर्ड के अंदर जो व्यू ऑप्शन है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो चलो चालू करेंगे। जैसे मैंने मेरा दिखाई दे रहा है, आपको पेज दिखाई दे रहा है। अभी सबसे पहले एक ऑप्शन दिखाई देता है व्यू, जिसका नाम है रीड मोड। जैसे मैं रीड मोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे बाकी के जितने सारे ऊपर के जो टैब है वो गायब हो जाते और मैं पढ़ने के लिए बुक के जैसे मुझे ये पेजेस दिखाई देते हैं और वन बाय वन करके मैं नेक्स्ट पेज करके उसको पढ़ सकता हूँ। मतलब मुझे स्क्रीन के ऊपर फुल स्क्रीन दिखाई देगा, जिसके लिए मुझे पढ़ने के लिए अच्छा रहेगा। सेकेंड मेरा ऑप्शन है प्रिंट लेआउट। जैसे मुझे प्रिंट निकालते समय जो मार्जिंग्स है वो चारों साइड में कितनी है, तो ये यहाँ से मुझे पता चलता है। तो इसके लिए यहाँ पे मुझे प्रिंट लेआउट ऑप्शन दिया है। वेब लेआउट मतलब जैसे मैं जो इंटरनेट की साइट्स होती उसके अंदर कुछ फॉर्मेट नहीं होता है, नॉर्मल जो टेक्स्ट दिखाई देते उसी तरह से ये टेक्स्ट आपको दिखाई देगी। और जहाँ पे ड्राफ्ट है तो सिंपल कंटेंट्स ड्राफ्ट में आ जाएंगे, आउटलाइन रहेगा तो आउटलाइन आ जाएगा। जहाँ पे मैंने इंटर दबाया वहाँ पे आपको पैराग्राफ दिखाई देंगे। अगर कुछ मैं टॉपिक्स हेडिंग्स में बनाता हूँ, हेडिंग 1 हेडिंग 2 में, तो वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो ये नॉर्मली यूज करते हैं प्रिंट लेआउट। तो इसमें और एक चीज़ आपको बहुत ही नई दिया हुआ है ये 2019 में। जैसे आपको इसको पढ़ना है लेकिन आप पढ़ नहीं सक रहे और आपको सुनना चाहते हैं आप उसको, और कोई पढ़ के आपको सुनाए तो अच्छा लगे, तो इसके लिए एक ऑप्शन है इसके अंदर। आप इम्प्रेसिव रीडर में चले जाओ और जितना आपको पढ़ना है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रीड अलाउड के ऊपर क्लिक करो। देखो ये खुद पढ़ के आपको बता रही है, कितना अच्छा है। You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document. To make your document look professionally produced, Word provides header, footer. तो ये ऑप्शन आपको ये नए डॉक्यूमेंट में मिला है वो MS Office 2019 में, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ने की कोई पढ़ के आपको बता रहे तो और आपका काम इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका वर्टिकल और साइड टू साइड आ जाएगा, एक साथ 2 पेजेस आपको दिखाई देंगे। और भी आगे पेजेस है तो यहाँ पे आपको मार्क कर रहा है और भी आगे पेजेस है। रूलर ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से गाइडलाइंस ऑन ऑफ कर सकते हैं, नेविगेशन पेन ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें व्यू में रहेगी। सिंगल पेज है तो सिंगल पेज, और जूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जूम बढ़ाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे भी दिया है कि यहाँ से भी आप जूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो नीचे % है, 180 है, 170, 190 ऐसे बढ़ा सकते हैं। या तो यहाँ से भी आप पेजेस को जूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं 150 का जूम आपको चाहिए, देखो 150 का जूम आ रहा है। या तो 100 चाहिए तो 100, 75 चाहिए तो 75। पेज विड्थ जूम ऐसा होता है जो मॉनिटर का जो स्क्रीन है वो आपका पेज उसको एडजस्ट कर लेगा। मतलब आपको पेज का दोनों साइड दिखाई देगा, उतना जूम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके लिए आपको पेज विड्थ ये ऑप्शन दिए। अगर 100% करोगे तो हो सकता है आपका मॉनिटर का स्क्रीन बड़ा है, फिर भी आपका पेज 100% के ऊपर रहेगा, बाकी का जगह पे देखो ब्लैंक आपको दिखाई दे रहा है। तो आप पूरे मॉनिटर का स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो आपको कभी भी याद रखना है कि आप पेज विड्थ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। 1 पेज करोगे तो 1 पेज, मल्टीपल पेज करोगे तो मल्टीपल पेज आ जाएगा। पेज विड्थ करोगे तो पेज के दोनों साइड दिखाई देगी, उतना व्यू आपको एडजस्ट करके वो दे देगा। तो इसी तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जूम का। यहाँ पे आपको स्प्लिट ऑप्शन भी दिया हुआ है। जैसे स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, आपका स्क्रीन स्प्लिट हो जाएगा और ये एक साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो 2 स्क्रीन में दिखाई देगा। मतलब आप ऊपर के स्क्रीन में जो चाहे वो कंटेंट्स देख सकते हो और नीचे के इसमें जो चाहे वो कंटेंट देख सकते हैं। मतलब आप
आपके डॉक्यूमेंट का स्टार्टिंग और एंड एक ही स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। या तो जो भी रेफरेंस लेना है बीच वाले कंटेंट्स का तो एक ही स्क्रीन के ऊपर ले सकते हो। उसके लिए आप स्प्लिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्लिट रिमूव करेंगे तो वापस आपका स्क्रीन एक ही हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है स्प्लिट करके, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये